गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छी रहे कमेंट्स रे बता दियो। ऑडियो क्लियर अच्छी, वीडियो भी क्लियर अच्छी कि स्टार्ट करवा क्लास। तो बेटा ये जो क्लास हम स्टार्ट करूचे योद्धा बैच रो क्लास जो माने ओयूएटी बा नीट पई ड्रॉप नहीं चंती माने ड्रॉपर पिला 2025 माने नेक्स्ट ईयर बेटा जो माने तमे ओयूएटी रो एग्जाम दबो बा नीट रो एग्जाम दबो सेमानक पई ये बैच। तो एथरे ऑलरेडी जो माने 11th 12th पास करी जाइछो सेही पिला ही क्लास करो बुझिला कि जो माने डायरेक्ट बेटा +2 एग्जाम ए वर्ष दोचो से माने बेटा ये लेक्चर देखिबा कोनोसी आवश्यकता नहीं। याकू देखिले हुए तो तुमको सब जिनस बुझी न हेई पारे बुझे लगी। तो ये केवल से माने देखंतु जो माने ड्रॉपर पिला जो माने ड्रॉप नउचंती जो माने 11th एवं 12th ऑलरेडी हेची नेक्स्ट ईयर को से माने बेटा ओयूएटी बा नीट रो स्पेशल एग्जाम दवा पे प्रिपरेशन वर्तमान करू बा ए पिला भी देखि परिबे जो माने 12th सहित साइमल्टेनियसली बेटा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करू जो माने 12th सहित साइमल्टेनियसली इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करूछंती बा जेई पई से माने मध्य चाहे ये वीडियो को देख परिबे। तो जो माने केवल 12th पई जो माने केवल 12th पई कोन करूछंती ना प्रिपरेशन 12th रो बोर्ड पई प्रिपरेशन करू से माने ये वीडियो न देखते माने न देखिबा दरकार से मानक पई बेटा ये वीडियो नुहे केवल 12th पई तमे प्रिपरेशन करो दिस वीडियो इज नॉट सुइटेबल फॉर यू। ओके साउंड ठीक नहीं कौन साउंड रो प्रॉब्लम साउंड ठीक ठाक लगुची कौन प्रॉब्लम अच्छी ना कौन आउ किए टिके कमेंट्स कलो साउंड अलग क्या लगुची ओके देखो तो बेटा आज हम स्टार्ट करूचे क्लास 12th रो पाठ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स गोटे बहुत इजी चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी सेकेंड ईयर कवर हो तुम से केमिकल काइनेटिक्स एबे जस्ट परीक्षा देइछ 2 मास तले बोले तुम हां ना साउंड बेटा तो सब हाईएस्ट ही मुझे तुम हाई करनो इयरफोन लगा हाईएस्ट साउंड ओके ओके देखो ओके बेटा देखो तो स्टार्ट करवा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेटा इजी चैप्टर बहुत इजी चैप्टर बुझले कि आराम रे बेटा तुम ए टाइप रो यार जो क्वेश्चन आसे एंट्रेंस क्वेश्चन आराम रे सॉल्व करो बेसिक फार्मूला भी एथरे नहीं मेन बेटा जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर को नहीं काय क्वेश्चन पचारंती एवं गोटे आसे हमर आरएनए सिक्वेंस को नहीं की क्वेश्चंस आसे तो बेसी डिफिकल्ट चैप्टर नुहे इजी चैप्टर तो हम इजी रू स्टार्ट करबा धीरे धीरे बड़ बड़ चैप्टर आड़ को जीवा देखो बेटा प्रथम कथा केमिकल काइनेटिक्स रे बेटा को विषय डिस्कशन करा जाए ना सर काइनेटिक्स माने एटी जेकोनोस गोटे केमिकल रिएक्शन आमे नबा से रिएक्शन रो रेट बा स्पीड ऊपर आमे डिस्कशन कर बुझले कि से रिएक्शन रो रेट बा जोटा आमे कुछ रेट ऑफ रिएक्शन कोन रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे गोटे रिएक्शन बेटा स्लो रिएक्शन केते बेला हबो गोटे रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन आमे केते बेला कहिबा ए सब जिंस विषय आमे चैप्टर रे डिस्कशन करिया को जाउछी। Chemical kinetics is the branch of physical chemistry which deals with the study of a rate of reactions, the mechanism by which the reactions proceeds and factors affecting the rate of reaction. On the basis of a rate, chemical reactions are broadly divided into three categories. तो बेटा rate of reaction जनरली आम कौन करुचे ना केमिकल रिएक्शन वैसा को तीन भाग रे क्लासिफाई करुचे गोटाला वेरी फर्स्ट बाय इंस्टांटानियस रिएक्शन बेटा जेकोसी रिएक्शन आम जो डे टू डे लाइफ आम जो सराउंडिंग रिएक्शन गुड़ाक हो मार्क करवा तो आमको जनरली तीन प्रकार रिएक्शन देखा मिले जनरली कौन हम तीन प्रकार रिएक्शन बेटा देखा मिले कौन ना गोटे आसला इंस्टांटानियस रिएक्शन बा वेरी फर्स्ट रिएक्शन विदिन ब्लिंक ऑफ आई माने विदिन द ब्लिंक ऑफ आई बा केवल
गोटे सेकेंड रू भी बहुत कम टाइम भितर गोटे रिएक्शन सेटा आम कहे इंस्टांटेनियस रिएक्शन गोटे आसे बेटा वेरी स्लो रिएक्शन जमीती कि रेन हवा है कि धरी नियंतु आमर सॉइल फॉर्मेशन हवा बहुत स्लो वेरी धर आप रस्टिंग आयरन रस्टिंग बेटा जो होची रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो प्रोसेस सांगे सांगे हम बहुत समय लगे तापर बेटा मॉडरेट एवं स्लो रिएक्शन मॉडरेट माने ना बहुत जल्दी माने अति इंस्टेंटली होनी कि बहुत समय भी लगुनि मझे मझे समय लगुच बुझे कि से टाइप रो जो रिएक्शन आसे ताको आमे कोन कहते मॉडरेट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बेटा हमर केते प्रकार आसिला ना सर केमिकल रिएक्शन आमे जो कहूचे दैट इज आसिला तीन प्रकार रो गोटेला वेरी फर्स्ट बा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन गोटेला वेरी स्लो रिएक्शन गोटेला मॉडरेट बा स्लो रिएक्शन तो very first the instantaneous reaction generally these reactions involve ionic species generally बेटा कोड़ा को रिएक्शन गुडा को बहुत फास्ट फॉरवर्ड होती बा को रिएक्शन गुडा को आमे फर्स्ट रिएक्शन कहते से मान होचंती आयोनिक रिएक्शन जनरली जो रिएक्शन गुडा करे आयन्स गुडा को इन्वॉल्व होतांती सेटी रिएक्शन रो स्पीड बेटा बहुत अधिका दिस रिएक्शन टेक अबाउट 10 to the power -14 to 10 to the power -6 तामाने गोटे सेकेंड भी लगुनि रिएक्शन ताठरू मध्य आहुरी कम टाइम रे बेटा ये रिएक्शन हे जाऊ दिस रिएक्शन टेक अबाउट 10 to the power -10 or 10 to the power -6 second for completion so it is almost impossible to determine the rate of these जेला कि तेणु जोड़ा अति फर्स्ट रिएक्शन बाय इंस्टेंटेनियस रिएक्शन संगे संगे बोले कि चुटकी मारिया भीतर भी मध्य से रिएक्शन सरी गलानी से वाला रिएक्शन को हमें कहते इंस्टेंटेनियस रिएक्शन सेमानकर बेटा रेट आमे डिटरमाइन करि परिबा नाही ये पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये बेटा आगु को हमर कैमरा आसीबे तले हमें रिएक्शन मेकानिज्म पढिबा सेठी हमर बेटा जोटा फर्स्ट रिएक्शन हेतिबो सेतरे हमें रेट को डिटरमाइन परिबा नाही so it is impossible almost impossible to determine the rate of this reaction तो जोटा बेटा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन सेगुडार रेट जनरली डिटरमाइन दे पारे बुझले कि एग्जांपल बेटा AgNO3 को NaCl नेले तो बेटा एथरे Ag प्लस क्लोरीन माइनस आसीबे AgCl बनेबे एवं NaNO3 बनेबो बेरियम क्लोराइड को H2SO4 नेले बुझले कि यदि HCl को NaOH जनरली बेटा एसिड बेस रिएक्शन गुडा को जो आसंती ए माने कोन आसंती ना इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बहुत फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हो बुझले कि तमे देखो एटी Ag प्लस को Cl माइनस होइसला एटी Ba+2 को SO4 माइनस तो आयन्स गुडा को मिसी रिएक्शन हुए ताको हम आयोनिक रिएक्शन और जनरली आयोनिक रिएक्शन से इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और वेरी फर्स्ट रिएक्शन आस ओके क्लियर हलो नेक्स्ट बेटा हमर आसिला वेरी स्लो रिएक्शन एमिति किछि रिएक्शन थांती जोडा हवा पे बहुत समय लागिवो बुझिले कि जेमिति बेटा हम कहू रस्टिंग ऑफ आयरन बुझिले कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए वेरी स्लो रिएक्शन so these reaction proceed very slowly may take days or months to show any measurable change at room temperature तो ये रिएक्शन होआ पे हो तो मास मास समय लागि पारे हो तो बेटा होछु कोन वर्ष वर्ष मध्य समय लागि पारे आईटी क्लास अपलोड करंतु ऑलरेडी बेटा आप रे आईटी रो कोर्स अवेलेबल अछि YouTube रे मध्य हम किछ आईटी रो कोर्स अपलोड करछु तमे हमर ऐप को जाई के आईटी रो कोर्स देख ठीक अछि देखो बेटा रिएक्शन बिटवीन H2 and O2 from H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिसै के बेटा यदि हम वाटर बनौछे दैट इज आल्सो ए वेरी स्लो रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन दबा मिथानॉल बनेबो दैट इज आल्सो ए वेरी स्लो रिएक्शन ए सब रिएक्शन जो देखे दीज आर वेरी स्लो रिएक्शन एगुडा हवा पई हो तो मास मास समय लागि पारे न तो वर्ष वर्ष समय मध्ये लागि नेक्स्ट बेटा आसिला मॉडरेट रिएक्शन मॉडरेट बा जोटा खाली स्लो कहूछ गोटाला वेरी स्लो एटाला ओनली स्लो बुझे लगी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड्स विथ मेजरेबल रेट्स at a normal temperature and we can measure the rate of these reactions तो एगुडा बेटा हम मेजर करि परिबा धरिनिया बेटा हठात दिन आखिर की पळेबो मु कहि परिबो नहीं केते स्पीड रे गला तो नॉर्मली गोटे मु जाउची मो साइड रे गोटे के बाइक रे जाउची कि कार रे जाउची मु कहिबी जे हां भाई 50 किलोमीटर पर आवर रे जाउची 60 किलोमीटर पर आवर रे जाउची बुझले कि तेणु अति इंस्टेंटली गोटे जिनस हले मु ता स्पीड कथा किछ कहि परिबे नहीं तो नॉर्मली गोटे के मॉडरेट स्पीड रे जाउची तो तार हम स्पीड को आराम रे मेजरमेंट करिबा तो ये सब मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन रो स्पीड को कोन करा जाई पारे बा रेट ऑफ रिएक्शन को कोन करा जाई पारे ना मेजरमेंट करा जाई पारे एग्जांपल बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन्वर्जन ऑफ केन सुगर ये जते सब एग्जांपल आसला दीज आर एग्जांपल ऑफ मॉडरेट बा स्लो रिएक्शन ये तो जस्ट गोटे इंट्रोडक्शन थिला मेन बेटा वर्तमान मु तो बुझौ जे रेट ऑफ रिएक्शन कोन ध्यान मो पाखरे धरिनियो दिटा रिएक्शन अछि गोटे रिएक्शन बेटा A gives B है कि एथरे A बेटा होची मोर कोन ना रिएक्टेंट
आप रे योद्धा बैच अवेलेबल नहीं अच्छी बेटा आप रे योद्धा बैच तुम जीव सर्च कर योद्धा बैच तुम यार जो वीडियो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन को जीव से बेटा योद्धा बैच लिंक सेठी जाके योद्धा बैच परचेज देखो ए गिव्स बेटा बी आउ गोटे रिएक्शन बेटा मु नेछि एक्स गिव्स वाई देला कि गोटा आसला बेटा ए गिव्स बी आउ गोटे हला एक्स गिव्स वाई ध्यान दियो इनिशियली बेटा कौन होता ना सर इनिशियली मो पाखे एथिरे 10 मोल रहा एवं एठी मध्य इनिशियली मो पाखे 10 मोल रो एक्स अच्छी एठी इनिशियली मो पाखे ए केते 10 मोल्स एठी इनिशियली मो पाखे एक्स केते ना सर ये भी मो पाखे केते अछि 10 मोल किंतु जेतेबेले बेटा t इज इक्वल टू मु 10 सेकेंड रे पहुंचली ये एटा बेटा कंप्लीटली कंज्यूम हो गला कोथरे कन्वर्ट हो गला ना बी रे कन्वर्ट हो गला तो ए रो जो 10 मोल ए मु नेइथिली 10 मोल ए कंप्लीटली कन्वर्ट होला बेटा बी को एवं ए पूरा मोर खत्म बर्तमान बी मो पाखरे 10 मोल ये रिएक्शन होबा के मते केते समय लागला ना मात्र 10 सेकेंड रो समय धरिनियो बेटा आउ गोटे रिएक्शन मु नेली x गिव्स y सेठी मध्ये x मो पाखरे केते मोल अछि ना 10 मोल किंतु एठी बेटा देले मु 10 घंटा पर देखिली 10 आवर पर देखिली ताले ये 10 आवर पर जाई कि कोन हला ना x टा कंप्लीटली कन्वर्ट हेकरी y 10 घंटा परे मते जाई कि x टा कोन हला कंप्लीटली कन्वर्ट हेकरी y तो x कंप्लीटली कन्वर्ट हेकि केते y बनुची एठी 10 घंटार समय लागुची एठी मात्र 10 सेकेंड रो बेटा समय दिला कि तो मते कुह ए जो दीटा रिएक्शन अछि यांको भितरु स्लो रिएक्शन के फर्स्ट रिएक्शन बहुत इजीली आराम रे बेटा कहि परिबो कि सर देखंतु ये मात्र 10 सेकेंड रो समय लागला एटा आपनकर फर्स्ट रिएक्शन एवं ये देखंतु 10 घंटार समय लागला एटा हेगला आपनकर स्लो रिएक्शन बुझिला कि तो वर्तमान आमे तले कहले कि एटा फर्स्ट रिएक्शन एटा तले स्लो रिएक्शन एटा को आमे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आकार रे मध्य देखिकरी कहि परिबा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा आमे केमिति कैलकुलेशन करिबा ना सर यदि एठी आमे स्पीड बाहर करिबा यदि आमे एठी कोन करिबा ना स्पीड बाहर करिबा रेट बाहर करिबा रेट माने होची कोन ना सर इनिशियली आपनकर ए केते थिला ना सर इनिशियली आपनकर 10 मोल ए थिला 10 सेकेंड पर आपन पाखे ए केते अछि ना बिल्कुल नहीं ता माने टोटल 10 सेकेंड रे आपनकर कंसंट्रेशन केते चेंज हला ना 10 मोल कंसंट्रेशन चेंज हला एटी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जो आसिला 1 मोल पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जो आसिला दैट इज 1 मोल पर सेकेंड ता आपनकर कंप्लीट 10 मोल कंसंट्रेशन चेंज होआ पई केते समय लागुची ना 10 सेकेंड रो समय लागुची ताले प्रति गोटे सेकेंड रे केते कंसंट्रेशन चेंज हला ना सर प्रति गोटे सेकेंड रे कंसंट्रेशन चेंज हला 1 मोल प्रति रे टोटल 10 मोल थिला जीरो होआ पे केते समय लागला 10 सेकेंड ताले 10 मोल कंसंट्रेशन चेंज पई टाइम केते ना सर 10 सेकेंड ताले पर सेकेंड बा पर यूनिट टाइम रे केते कंसंट्रेशन चेंज हला ना सर पर यूनिट टाइम रे कंसंट्रेशन 1 मोल पर सेकेंड पर यूनिट टाइम रे कंसंट्रेशन चेंज हला 1 मोल पर सेकेंड ए जो बेटा हमें लिखिले 1 मोल पर सेकेंड एटा को कोन कुआ जाय ना रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम रे जेतिकी कंसंट्रेशन चेंज हबो पर यूनिट टाइम रे जेतिकी कंसंट्रेशन चेंज हबो दैट इज कॉल्ड एज ए कोन बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एठी बेटा 10 मोल कंसंट्रेशन चेंज हला इनिशियली 10 थी हला 0 तो चेंज इन कंसंट्रेशन बेटा 10 मोल किंतु केते समय लागला ना सर 10 घंटा समय लागला तो बेटा एठी 10 मोल केते समय रे चेंज हला ना 10 घंटा रे ताले एठी रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो 1 मोल पर आवर एठी आसीला रेट बाजू तमरो रेट ऑफ रिएक्शन बा स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें कहूचे एठी बेटा तार वैल्यू केते ना 1 मोल पर आवर माने गोटे घंटा रे कंसंट्रेशन चेंज हबो 1 मोल एठी गोटे सेकेंड रे कंसंट्रेशन हबो 1 मोल तो कोठी जोर जोर रिएक्शन हो बेटा मु कहली गोटे घंटा रे मु 1 मोल चेंज करी मु धर कहबी बेटा स्पीड स्पीड मु तुमको कहबी कि बेटा मोर स्पीड होची 1 मीटर पर सेकेंड तो गोटे सेकेंड रे मु 1 मीटर बाट पळुची मु एठी थिली गोटे सेकेंड रे बेटा मु 1 मीटर बाट पळेली 1 मीटर पर सेकेंड किंतु मु कहबी मोर स्पीड होची 1 मीटर पर आवर ता माने मु एंती जाउची गोटे घंटा रे बेटा जाई कि मु एठी पहुंची
तो माने बहुत कम स्पीड ताकू सेकेंड रे कन्वर्ट कले ये हो 1/3600 मोल पर सेकेंड कारण गोटे घंटा वाला 3600 सेकेंड तो 3600 सेकेंड वाला 3600 डिवाइड हो 1/3600 मोल पर सेकेंड तो एठी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आसला 1/3600 मोल पर सेकेंड एठी रेट ऑफ रिएक्शन आसला 1 मोल पर सेकेंड ताले पर सेकेंड रे कहार कंसंट्रेशन चेंज बेसी होची पर सेकेंड रे एठी कंसंट्रेशन चेंज होची 1 मोल ता माने प्रति गोटे सेकेंड रे 1 मोल रिएक्टेंट कमी जाउची एवं प्रति गोटे सेकेंड रे 1 मोल प्रोडक्ट कोन होची ना बढ़ी जाउची एवं 10 सेकेंड बेलू देखिला बेलू रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाइए प्रोडक्ट बी रे किंतु एठी बेटा 10 मोल जो रिएक्टेंट नहीं पर सेकेंड रे मात्र 1/3600 मोल कन्वर्ट होची एटी एक्चुअली गोटे घंटा पर मु देखिबी गोटे घंटा पर 10 मोल रु गोटे मोल रिएक्टेंट सरीबो एवं एठी गोटे मोल प्रोडक्ट बनिबो बुझिला कि तो जे जो 1 मोल कंसंट्रेशन चेंज होपी एठी मात्र गोटे सेकंड लागुची सेही 1 मोल कंसंट्रेशन चेंज होपी एठी केते समय लागुची गोटे घंटा लागि जाउची दैट इज अ स्लो रिएक्शन बेटा तनो सिंपल कथा मु एती कथा कहबी स्लो रिएक्शन किए ना जहार रेट ऑफ रिएक्शन बेटा बहुत कम थिबो फर्स्ट रिएक्शन किए जार रेट ऑफ रिएक्शन अधिका थिबो है कि तमें बेटा जो भी केमिकल काइनेटिक्स रे किसी तुम डाउट्स वगैरह आसो तुम सीधा से कौन कर ना फिजिक्स रो वेलोसिटी बा स्पीड पाखु पड़ेबो फिजिक्स रो स्पीड को लेकिन तुम सब इमेजिनेशन करिवो तुमको केमिकल काइनेटिक्स रे केबे हेले कोनोसी प्रकार डाउट आसीबो नाही तुम फिजिक्स रो कोन कोठी पळेबो स्पीड पाखु पळेबो तो बेटा मते कह मोर स्पीड अधिका माने मु पर यूनिट टाइम रे बेसी डिस्टेंस कवर करूची मोर स्पीड कम मु पर यूनिट टाइम रे कम डिस्टेंस कवर करूची बुझिला कि बिल्कुल से भलिया मोर रेट ऑफ रिएक्शन अधिका तामने मु पर सेकेंड रे बेसी कंसंट्रेशन चेंज करूची मोर रेट ऑफ रिएक्शन कम ताले मु पर सेकेंड रे कंसंट्रेशन मोर मध्य कम आस ये हला बेटा हमरो रेट ऑफ रिएक्शन होची कोन यूनिट टाइम रे तमे केते कंसंट्रेशन चेंज करू पर यूनिट टाइम रे तमे केते कंसंट्रेशन दैट इज बेटा होची तमरो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज होची तमरो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज होची तमरो रेट ऑफ रिएक्शन ओके तो बेटा हमें बर्तन पळे आसीबा रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन को रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कोन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम तो पर यूनिट टाइम रे बेटा केते कंसंट्रेशन चेंज होची चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बा चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है तार फार्मूला आसीबो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी डेल्टा सी बाय डेल्टा जदि बेटा हमें गैसियस रिएक्शन नउचे फॉर गैसियस रिएक्शन से केस रे तमे कंसंट्रेशन बदल रे चाहिले कोन लिखि परिबो चेंज इन प्रेशर लिखि परिबो जेला कि तो सेति पे मु लिखि छि कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर तो बेटा प्रेशर रो चेंज केते बळे निया जाय यदि रिएक्शन टा गैसियस रिएक्शन हितो तले से केस रे चेंज इन प्रेशर कंसीडर करा जाय रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जदि बेटा तमरो रेट ऑफ रिएक्शन तुम जनरली अलग कौन सी रिएक्शन पे तो तले से केस रे रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा सी हला चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा टी हला बेटा टाइम इंटरवल तो टाइम इंटरवल को डिवाइड कर देले पर यूनिट टाइम रे तमरो केते रेट ऑफ केते चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड कर देले जेतले बाहर जीवो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस रिएक्शन केस रे तमरो फार्मूला आसीबो r इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा गोटे बहुत इंपोर्टेंट बेटा एटी हमरो दिया हिच पॉइंट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जो आसिला जोटा हम कहूचे आर बा जोटा बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन बोली मध्ये हम कहि परिबा रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव केबे हेले कोनोसी गोटे रिएक्शन रो जो रेट आसे ये नेगेटिव आसे नहीं ये केवल बेटा कोन आसे ना पॉजिटिव आसे रेट ऑफ रिएक्शन जो दैट इज ओनली पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन बेटा सब बेले पॉजिटिव केबे हेले कोनोसी रिएक्शन एमते नथो जार रेट ऑफ रिएक्शन तुम सुनिबो नेगेटिव रे आसीबो बा जदि गोटे रिएक्शन कंटिन्यू करूची तार रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये केबे हेले जीरो आसीबो नै सब बेले बेटा ग्रेटर देन जीरो आसीबो आ पॉजिटिव आसीबो केबे जीरो बा लेस देन जीरो बा नेगेटिव आसीबो नै क्लियर हलो अरे बुझा पड़ला अच्छा वर्तमान किछरा ग्राफ अछि बेटा ध्यान दियो ग्राफ टी बुझो ग्राफ को बेस करी के मध्ये क्वेश्चन परीक्षा आसुची देखो
ओके ହେଲା एठी मु बेटा कोन करिछि ना टाइम को नहीं एक्स एक्सिस रे मु टाइम कंसीडर करी एवं वाई एक्सिस रे मु नहीं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस रे काउ कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओके देख इनिशियली बेटा तले टाइम t इज इक्वल टू 0 थिवो इनिशियली जेतबेले टाइम t इज इक्वल टू 0 सेतबेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बेटा मैक्सिमम सेतबेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन मैक्सिमम धीरे धीरे तले टाइम बेटा बढ़ी 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 जीवो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कोन हो कमी 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 जीवो कारण रिएक्टेंट कमिले प्रोडक्ट बढ़िबो ना रिएक्टेंट धीरे धीरे कोथरे कन्वर्ट हो ना सर प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो रिएक्टेंट धीरे धीरे कोथरे कन्वर्ट हो ना प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोन हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा डिक्रीज करिवो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोन हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टाइप रो डिक्रीज करिवो तो बेटा तले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कला तो से हिसाब रे ग्राफ टा ए टाइप रे बुझला कि एठी पैराबोलिकली डिक्रीज करी करी जाउ जान तो इनिशियली बेटा तले टाइम t1 धर मु नउची t1 रे मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो अछि t1 रे मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा c एवं t2 रे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोर जो आसिला दैट इज आसिला c तो ए केस रे जदि बेटा मु रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन लिखुची रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल चेंज इन कंसंट्रेशन बेटा C2 माइनस C1 टाइम इंटरवल केते ना सर T2 माइनस T1 रे हमें कोन कहले ना T1 रु T2 भितरे कंसंट्रेशन चेंज ताकू देखुची तो इनिशियल टाइम बेटा T1 थिला एवं फाइनल टाइम रो T2 तो टाइम इंटरवल आसीबो T2 माइनस T1 T2 टाइम रे कंसंट्रेशन हमर रहा C2 एवं T1 टाइम रे कंसंट्रेशन रो C ध्यान दे इट सब इंपोर्टेंट कथा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम लिखले C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस C2 बेटा कंसंट्रेशन एट टाइम T2 तो बेटा C2 रो वैल्यू टाको मार्क करो एवं C1 रो वैल्यू को मार्क करो इनिशियली कंसंट्रेशन C1 बेटा अधिक अछि जेतेबेले तमे T2 आडू को जीवो कंसंट्रेशन C बेटा कोन आसीबो कमी कमी जीवो कारण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब बेले कोन हुए डिक्रीज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आसे ये सब बेले डिक्रीज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब बेले कोन हुए ना डिक्रीज हो तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ले कमी 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 जाउची तो इनिशियली कंसंट्रेशन C1 जेते की समय पर कंसंट्रेशन C2 बेटा कोन आसीबो ना कम आसीबो तो C2 माइनस C1 जो आसीबो C2 टा बेटा गोटे छोट वैल्यू C1 टा हला गोटे बड़ वैल्यू C2 माइनस C1 बेटा कोन आसीबो छोट रु बड़ को माइनस करे कोन आसीबो नेगेटिव आसीबो तो C2 माइनस C1 जो वैल्यू आसे बेटा दैट विल बी नेगेटिव T2 माइनस T1 T2 तो बेटा टाइम सब तो टाइम तो बेटा बढ़ी बढ़ी जाए टाइम कोन केबे कमे की टाइम सब बढ़ी बढ़ी जीवो तो T2 माइनस T1 होची पॉजिटिव तो ये वैल्यू टा पॉजिटिव ये वैल्यू टा आपन को आसीला नेगेटिव ये जो आसीला C2 माइनस C1 ये हला आपन को नेगेटिव T2 माइनस T1 हला पॉजिटिव नेगेटिव बाय पॉजिटिव बेटा कोन आसीबो ना नेगेटिव किंतु बेटा मु तुमको प्रथम रु जदे एठी डेफिनेशन लिखेली तार सहित गोटे पॉइंट मध्ये तो मु लिखि देछि कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव सब बेले बेटा मन रखिबो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आसे केबे हेले रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आसीबो नाही बा जीरो आसीबो नाही किंतु एठी हमर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कोन आछि ना सर एठी दि हमें डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी करबा जेहेतु आपनकर चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आसीबो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नेगेटिव आसी चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव काई आछि ना हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसीडर करबा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस तो बेटा से केस रे चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आसीबो तो चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आसिले ये वैल्यू टा नेगेटिव तो डेल्टा टी पॉजिटिव तो आर सब बेले कोन पळैसो ना नेगेटिव किंतु हम प्रथम रु कहिचे कि रेट ऑफ रिएक्शन केबे हेले नेगेटिव आसीबो नाही तो जेहेतु नेगेटिव आसीबो नाही सेथि पे हमें कोन करूचे से नेगेटिव टाको पॉजिटिव बनेबा पई ते एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन एथि मल्टीप्लाई करू तो जदि बेटा हमें रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कंसीडर करबा से केस रे बेटा फार्मूला में लिखिबा R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा R इज इक्वल टू
माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा। तो आम ये कहते कि सर रेट ऑफ रिएक्शन हूँ कौन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। किंतु बेटा ये कंसंट्रेशन जब तुम कहार नब रिएक्टेंट नब ताले से केस रे तुमको नेगेटिव साइन यूज करने पड़ो। जब तुम कंसंट्रेशन बेटा कहार नब रिएक्टेंट नब कंसंट्रेशन ये कहार नहीं रिएक्टेंट ताले बेटा ये गोटे नेगेटिव साइन तुम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करिया को पड़ो। ओके नेक्स्ट ध्यान दियो ये बेटा मु कौन करुच्ची टाइम नहीं गली एक्स एक्सिस रे वाई एक्सिस रे मु नहीं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियली बेटा तले टाइम टी इज इक्वल टू 0 प्रोडक्ट ऑब्वियसली मो पाखरे बिल्कुल नथि जेते समय बढ़ी बढ़ी जीवो प्रोडक्ट रो अमाउंट बढ़ी 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 जीवो फाइनली गोटे जगह कौन हम जाइकरी सैचुरेशन लेवल को पहुंची तापर बढ़िबो ना। तो बेटा इनिशियली धरिनिय मु कौन करुच्ची ना गोटे टाइम पकड़ुचे टाइम t1 टाइम रे बेटा मोर कंसंट्रेशन केते c1 एवं t2 टाइम जेतेबेले मु नेली t2 टाइम रे मोर कंसंट्रेशन केते आसिला ना c t2 टाइम रे कंसंट्रेशन का। तो ये केस रे बेटा जदि हमें बाहर करबा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। डेल्टा सी है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 डेल्टा टी है टाइम इंटरवल बेटा T2 माइनस टी। तो बेटा T2 माइनस T1 टाइम तो सब इनक्रीज करे तो T2 माइनस T1 टा सब कौन आसीबो पॉजिटिव आसीबो C2 माइनस C1 2 माइनस C1 C2 टा बेटा बड़ वैल्यू C1 टा होचे छोट वैल्यू तो C2 माइनस C1 कले ऑब्वियसली वैल्यू टा कौन आसीबो ना तमरो पॉजिटिव आसी। तो ये वैल्यू टा पॉजिटिव ये वैल्यू टा पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव रे डिवाइड करले बेटा कौन आसीबो ना रेट ऑफ रिएक्शन आपनकर पॉजिटिव पळई। तो ये केस रे बेटा आपन को किछि पॉजिटिव माने कोन नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करिया को पड़े नाही बुझिले कि। तो ये दीटा ग्राफ रु बेटा हमें एती देखि जानले फॉर्मूला आ गया रेट ऑफ रिएक्शन रो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी फॉर्मूला जो हमें लिखुचे फॉर्मूला में कौन लिखुचे ना r इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी ही लिखुचे r इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी ही लिखुचे। किंतु बेटा सेतरे साइन टिके तमे नजर रखिया पड़िबो कि ओटे प्लस माइनस साइन आसे पॉजिटिव साइन बेटा हमें केतेबेले यूज करबा ना सर पॉजिटिव साइन जेतेबेले यूज करबा जेतेबेले हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नबा जेतेबेले पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन हमें केतेबेले यूज करबा यदि हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नैचे सेतेबेले ओटा हमें नेगेटिव साइन यूज सेतेबेले हमें कोन करबा नेगेटिव साइन यूज करबा। तो r इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। वॉइस लो आछी वॉइस तो बेटा एठी तो मु हाई देछि लो कोन पई वॉइस तो एठी पूरा सबटू हाईएस्ट रे वॉल्यूम तो सबटू हाईएस्ट ही आउ का को सेमती वॉइस लो आछी कि ठीक अछि तो एबे ठीक अछि। ओके बेटा द रेट ऑफ रिएक्शन जो आथिला दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन जो आथिला तार फार्मूला आसला कोन ना प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी।
तो प्लस माइनस साइन बेटा आम कहीं लिखले ना सर पॉजिटिव साइन आम से यूज करवा जो आम कंसंट्रेशन ऑफ कौन नहीं अपरेटर जदि आम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नौचे जदि आम कौन करूचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नौचे ताले से केस रे आम कौन यूज करवा ना सर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नहीं से केस रे आपण माइनस साइन से केस रे आपण कौन यूज करेंगे माइनस साइन यूज बुझा पड़ी क्लियर हो कि ओके तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी तो तुम प्रेशर नहीं थो गैसियस रिएक्शन केस रे सेठी यूज करिवो प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्लियर नेक्स्ट बेटा हम आसीबा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेटा दी प्रकार आसे जेमति हमर स्पीड बेटा हम बाहर करूचे कि मु एटू भुवनेश्वर धर जीवी तो मु जो कार रे धर जाउची तार स्पीड बेटा धरनियो 40 किलोमीटर पर आवर तो सेटा एवरेज स्पीड बेटा हम कहू एवरेज स्पीड माने कि टोटल ऊपर जति बाटा गले सेटा एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर ता माने कोन पूरा मूलरु शेष 40 किलोमीटर पर आवर गाड़ी जले स्टार्ट हो बेटा सेतबेले तार स्पीड 0 थिबो धीरे धीरे गाड़ी स्पीड बढ़िबो कोट ट्रैफिक आसला पुणी स्पीड कमिला कोट धर एनएच पड़ेगा पुणी स्पीड बढ़िला बुझला कि तो तुमर जो गाड़ी स्पीडोमीटर लगी था तुम जो बाइक चलाऊ बा स्कूटी चलाऊ बा कौन कार धर आगे बसो देखिए से कंटाटा ये टाइप बुलूव तो सी इंस्टाटानियस स्पीड बेटा शो करे तुम बाइक रे जो स्पीड शो करे दैट इज ऑल्सो इंस्टाटानियस स्पीड जो स्पीडोमीटर आसे स्पीडोमीटर इंस्टाटानियस स्पीड शो करे तामाने सेही इंस्टेंट रे तुम केते स्पीड किंतु टोटल ऊपर बेटा तुम पूरा कंप्लीट डिस्टेंस को लेकर तुम स्पीड कैलकुलेशन कर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम सेठी जो स्पीड मिलो दैट इज एवरेज स्पीड आम कहचे जे वंदे भारत एक्सप्रेस एति किलोमीटर पर आवर जाऊँगी तो सेटा तार इंस्टाटानियस स्पीड नोटा सेटा तार यूनिफॉर्म स्पीड सॉरी सेटा तार एवरेज स्पीड सेटा तार कोन एवरेज स्पीड बुझिले कि तो जनरली बेटा आम जो स्पीड कैलकुलेशन करे आम जनरली दी प्रकार स्पीड विषय कथा हुए या तो हूँ इंस्टाटानियस स्पीड ना कौन ना एवरेज स्पीड बिल्कुल से टाइप रो रेट ऑफ रिएक्शन विषय बेटा डिस्कशन करुचे आम पाखे दी प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन आसो गोटे आसो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आउ गोटे बेटा इंस्टाटानियस रेट ऑफ रिएक्शन गोटे आसो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आउ गोटे हूँ कौन इंस्टाटानियस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल इजी एथर किसी कष्ट जिनस ना आराम बेटा तुम लिख पार आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी तामाने टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम इन केते कंसंट्रेशन चेंज हला एवं केते समय रे चेंज दैट इज हला तमरो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज असला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दैट इज असला टोटल चेंज इन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बुझिला आ गोटे बेटा आसे इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टांटेनियस माने पर्टिकुलर जे कोनोसे टाइम रे बुझिला कि तो इंस्टांटेनियस रिएक्शन बेटा तले लिखबी आर इंस्टांटेनियस दैट इज आल्सो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी किंतु लिमिट एठ गोटे लागबो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माने टाइम इंटरवल टा गोटे वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन पई गोटे वेरी शॉर्ट इंटरवल पई हमें कोन करूचे गोटे समय नौचे सेही शॉर्ट इंटरवल रे केते कंसंट्रेशन ताको शॉर्टकट रे एमते लिख परबी dc अपॉन dt आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dc बाय dt तो गोटे बहुत छोट इंटरवल रे गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे जदि बेटा मु बाहर करिया चाहूची कोन आपनकर स्पीड बाहर करिया चाहूची गोटे रिएक्शन रो बा रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करिया चाहूची ताको मु कहबी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ताको मु कहबी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ओके नेक्स्ट बेटा हम पढ़िबा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रो बेटा हम एटी फार्मूला पढ़िले R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा सी तो बेटा यूनिट ताले कोन आसीबो ना सर एठी डेल्टा सी हला केते मोल पर लीटर कंसंट्रेशन जो आसे कंसंट्रेशन रो यूनिट बेटा कोन मोल पर लीटर एवं टाइम रो बेटा यूनिट केते तो बेटा यूनिट जदि मु कहबी रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट आसीबो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बा मोल लीटर इनवर्स को मु कोन लिख परबी मोलारिटी मोल लीटर इनवर्स को मोलारिटी सेकंड मोल पर लीटर को कोन लिख परबी मोलारिटी लिखि परबी मोलारिटी सेकंड इनवर्स मोल पर लीटर को कोन लिख परबी मोलारिटी सेकंड जदि बेटा हमें गैसियस रिएक्शन नहीं थिबा
फॉर ए गैसियस रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ीचे गैसियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी राइट तो यूनिट मु लिखुची एठी आ प्लस माइनस यूनिट पाई सिंपल बेटा फार्मूला आर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा तो बेटा प्रेशर जो यूनिट आसो प्रेशर यूनिट कौन आसे ना सर प्रेशर जो यूनिट आसे एटमोस्फियर तो एटमोस्फियर टाइम बेटा हला सेकेंड एटमोस्फियर पर सेकेंड बा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पर सेकेंड बा बेटा हमर कोन आसीबो ना धरनियो तो पास्कल नहीं परिबे पास्कल पर सेकेंड बुझिले कि पास्कल पर सेकेंड प्रेशर यूनिट बेटा विभिन्न प्रकार आसे बा टॉर नहीं परिबे टॉर पर सेकेंड विभिन्न प्रकार यूनिट बुझिले कि ये हला बेटा जिंस तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो आसिला यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेटा R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी तो सही हिसाब से यूनिट आसला मोल पर लीटर पर सेकेंड ये भी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बा मोलारिटी पर सेकेंड ये भी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस रिएक्शन होतिला से केस रे आसीबो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड बा मिलीमीटर ऑफ Hg पर सेकेंड बा टॉर पर सेकेंड ये सब बेटा कोन हे परिबो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हे परिबे सब जिंस बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हे नेक्स्ट बेटा हम पढ़िबा रेट ऑफ रिएक्शन in the form of stoichiometry of a chemical reaction rate of reaction the form of जोडा के हम कहउचे rate expression जोडा के हम कोन कहउचे rate expression ध्यान दियो धरिने बेटा रिएक्शन मु नेली a gives b एक केस रे बेटा दी मु रेट एक्सप्रेशन लिखिबी r is equal to प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t तो बेटा प्लस माइनस साइन जो यूज हेची आगो चेक करिया पड़ो जो मु रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन नउची कि प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन मो पाखरे बेटा ए अछि रिएक्टेंट एवं बी मो पाखरे अछि दैट इज होची कोन मोर प्रोडक्ट एटा एठी मोर रिएक्टेंट एवं बी बेटा मो पाखरे जो अछि दैट इज हेगला मोर कोन प्रोडक्ट ओके ठीक अछि बतन ध्यान दियो जदि मु बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन जदि मु रिएक्टेंट रो नेबी माने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटा जदि मु नउची बाई डेल्टा टी ए माने होची रिएक्टेंट पई बेटा मते साइन यूज करिया पड़ियो माइनस जदि बेटा मु चेंज इन कंसंट्रेशन कहार नहीं थांती ना प्रोडक्ट बा बी रो नहीं थांती तले से केस रे मते साइन यूज करिया पड़थान तो ये जो एक्सप्रेशन आसिला आकु कहंती रेट एक्सप्रेशन ये जो बेटा एक्सप्रेशन आसिला याकु कहा जाय रेट एक्सप्रेशन तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा तो मु चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a ने भी दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा a बाय डेल्टा ताउ b जदि नेबी प्लस डेल्टा b बाय डेल्टा t ओके बुझेला कि नेक्स्ट धरिने बेटा मो पाखरे गोटे रिएक्शन देला x गिव्स y प्लस j ते केस रे रेट एक्सप्रेशन बेटा प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t रेट ऑफ रिएक्शन जो आसला रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हम लिखले प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t बुझेला कि तो जदि बेटा मु रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन नेबी नेगेटिव साइन तो माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t जदि मु प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन नेबी ताले पॉजिटिव साइन तो जदि y रा बेटा कंसंट्रेशन नउची ताले प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t जदि मु z रो कंसंट्रेशन नउची ताले प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाय केते ना डेल्टा बुझेला कि तो सिंपल जिंस बेटा जदि हम पाखरे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन हम नहीं करी रेट को एक्सप्रेस करूचे से केस रे हम माइनस साइन यूज करबा जदि हम प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन को नहीं करी रेट को एक्सप्रेस करूचे ताले से केस रे हम प्लस साइन यूज एतक जिंस तुम ध्यान देकी बुझिबार अछि बा मने रखिबार क्लियर होछ रे ए बुझा पड़ुची ओके तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t तो बेटा माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t जब y रो कंसंट्रेशन होचे y बेटा प्रोडक्ट तो प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t जब z रो कंसंट्रेशन होचे प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाय किछि पिला कहबे सर y प्लस z मिसै कि केन नले कि डेल्टा y प्लस z डिवाइडेड डेल्टा t बेटा जे कोनोसी प्रोडक्ट आसीबो से तार इंडिविजुअल रिएक्शन करिवो ना प्रत्येक जनक हिसाब रे हम बाहर करे रेट ऑफ रिएक्शन टोटल मिसी कि के बाहर नहीं रेट ऑफ रिएक्शन बुझिला कि इंडिविजुअली यार रेस्पेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन तार रेस्पेक्ट तार रेस्पेक्ट ए सब जिंस ओके
क्लियर हेलो धरिनियो बेटा मत देला 2a gives 3b ए केस रे हम केमती कोन करिबा ना सर ए केस रे जे आपण रेट एक्सप्रेशन लिखिबे r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t तो बेटा a रो रेस्पेक्ट रे लिखिले डेल्टा a बाय डेल्टा t माइनस साइन मत गोटे लिखिया पड़िबो एवं b रो रेस्पेक्ट रे लिखिले प्लस डेल्टा b अपॉन डेल्टा t देखो आमे तले रेट ऑफ रिएक्शन कहूचे आमे कहूचे जे ए रो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम रे केते चेंज ए रो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम रे केते चेंज जे एठी एकाथरे केतेटा ए बेटा रिएक्शन करूछंती ना जोड़े मॉलिक्यूल रिएक्शन करूछंती तो दीटा ए जो कंसंट्रेशन चेंज करिवे तो डबल डबल चेंज करिवे ना मोर दरकार गोटे ए केते जोरे तार कंसंट्रेशन टाकू लॉस करूछ बा केते जोरे रिएक्शन करूछ तो बेटा ए रो जते बेले कंसंट्रेशन चेंज मु कंसीडर करिवि मु गोटिए ए पई चेंज इन कंसंट्रेशन कंसीडर करिवि किंतु एठी देले रिएक्शन होची एकाथरे केतरा रिएक्शन करूछन दीटा किनु कंसंट्रेशन चेंज ताकर डबल डबल पळे आसीबो मु जदि जनक पई कैलकुलेशन करिवि ताले मु 2 रे डिवाइड कर देबि तामरे एठी आसीबो 1/2 सेमती एठी बेटा बी जो कंसंट्रेशन चेंज हो एकाथरे केते जणकर चेंज हो ना सर एकाथरे तीन तीनटा लेखा बी रिएक्शन करिवे तो एकाथरे 3 टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज हो तो मोर जनक रेस्पेक्ट दरकार तो एठी मु तीनटा को डिवाइड करी तो मन रखिबो जत्ते बेले भी रेट एक्सप्रेशन बेटा लिखंती सेते बेले जदी किछि स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो ताल ताको कोन करिया पड़े ना डिवाइड करिया पड़े जदी किछि स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थाए तो से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बेटा हमु कोन करिया पड़िबो डिवाइड करिया को पड़िबो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमको डिवाइड करिया को बुझे लगी धर आ गोटे एग्जांपल बेटा तुम दोची हला 3x प्लस 4y gives 5z ताले ए केस रे रेट एक्सप्रेशन कोन आसीबो सर r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t तो बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ x दिन x तो रिएक्टेंट तो माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t तो माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t किंतु एटी x बेटा केतरा अछि ना तीनटा एकाथरे के तीनटा लेखा मॉलिक्यूल रिएक्शन करछंती हमहु किंतु कंसंट्रेशन चेंज कहार दरकार जनकर दरकार 3 बेटा डिवाइड कर दबा तो माइनस 1/3 डेल्टा x बाय डेल्टा t सेमते एठी आसीबो माइनस 1/4 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t एवं एठी आसीबो प्लस 1/5 डेल्टा z अपॉन डेल्टा t प्लस 1/5 डेल्टा z अपॉन डेल्टा t ये हला बेटा तमरो रेट एक्सप्रेशन मन रखिबो जोठी भी तमरो कोन करा जायथिबो ना किछि स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देथिबो आमे सबले कोन करछे ना से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करछे आमे सबले कोन करछे से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करछे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नि हमें डिवाइड क्लियर जा पड़छ की क्लियर होछ रे ओके अच्छा देखो बेटा एटी जतले मु लिखिली a gives b तार रेट ऑफ रिएक्शन जतले मु लिखिली दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t तो मु लिखिली कि जदी मु a रो रेस्पेक्ट रे लिखिबी ताले माइनस डेल्टा a बाय डेल्टा t जदी b रो रेस्पेक्ट रे लिखिबी ताले प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय डेल्टा t बर्तन एट गोटे जिनस ध्यान ये जो लिखिली माइनस डेल्टा a बाय डेल्टा या मतलब कौन ना सर ए रो कंसंट्रेशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एटा बेटा कौन ना रिएक्टेंट बेटा धीरे धीरे कौन होची ना डिसअपियर करूची तो बेटा याकू कहा जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए सेमिति ये हला बेटा प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी माने ना सर बी रो कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम बी टारे बेटा प्लस साइन यूज कराइछ माने एटा प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट बेटा कोन हबो ना अपियर हबो तो बेटा आकु मु लिखि परिबी रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी तो एठी गोटे जिनस मार्क करो एठी बेटा ए आउ बी रो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किछि देइनी ता माने ए आउ बी रो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होछि 1 ए आउ बी रो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा केते ना 1 बुझे लगी
से अनुसार जब हमें चेक करवा रेट ऑफ रिएक्शन जो आसो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी तामाने रेट ऑफ रिएक्शन कहार बराबर ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रो बराबर एवं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी तामाने रेट ऑफ रिएक्शन कहार बराबर ना रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी रो बराबर ता माने गोटे जिंस एठी बडा ध्यान दियो एठी जेतिकी स्पीड रे ए डिसअपियर करूची सेतिकी स्पीड रे ए अपियर करूची रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जहा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी सेया ए केस रे मार्क करो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जहा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी सेया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जहा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी सेया एवं जेतिकी स्पीड रे ए डिसअपियर कला सेतिकी स्पीड रे ए अपियर कला एवं सेई गोटा को ही हमें कोन कहउचे ना रेट ऑफ रिएक्शन भी कहउचे ते केस रे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दैट इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी बर्तन एठी आसो ये जो रिएक्शन सेकंड रिएक्शन बेटा ए केस रे हम लिखले r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी माइनस माने बेटा कौन किए कहब रिएक्टेंट बेटा ता माने एठी हम लिखिबी रेट ऑफ रिएक्टेंट बेटा कौन करना डिसअपियर करे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स ये बेटा कौन ना सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स ये हला प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी तो एटा कौन ना सर दिस इज द रेट ऑफ अपियरेंस ना डिसअपियरेंस रे ना सर प्लस साइन माने प्रोडक्ट सर अपियर करिवो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ y प्लस डेल्टा z बाय डेल्टा t एटा कोन ना सर दिस इज रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ z बुझिले कि तेणु गोटे रेट एक्सप्रेशन रे मध्ये तमे देखि कहि परिबो रेट ऑफ अपियरेंस एवं डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट आसे एवं रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट बेटा आसे तो ये सब जिनस गुड़ा करे तमे आराम रे बेटा गोटे रेट एक्सप्रेशन ये सब जिन बर्तमान जदि आमर गोटे पळे आसिला एभली रिएक्शन जो थरे ऑलरेडी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट जेमति कि हमें कहले 2a गिव्स 3b एटी गोटे रिएक्शन हम नेचे 2a गिव्स 3b ते केस रे रेट एक्सप्रेशन बेटा हम लिखले प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t so that is equal to minus 1 by 2 delta a by delta minus 1 by 2 delta a by delta t minus 1 by 2 delta a by delta t ध्यान दे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी एवं प्लस 1 by 3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी किंतु मते यदि पचारिबो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए केते बा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी केते ताहले कोन हो आंसर मते पचारिबो कि सर ए रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए केते तो सब बेले बेटा मन रखिबो रेट ऑफ डिसअपियरेंस माने कि गोटे रिएक्टेंट केते जोरे सरुची एवं गोटे रेट ऑफ अपियरेंस जेतले पचारछि ता माने गोटे प्रोडक्ट केते जोरे बनुछि बा प्रिपेयर होछि तो बेटा तले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पचारला ता माने ए जो टोटल हमरो ए अछि केतरा दीटा मॉलिक्यूल हमरो ए रहउछि बा दी मोल अछि बा डबल क्वांटिटी रो जो हमरो ए अछंती से टोटल ऊपर केते कंसंट्रेशन चेंज करछंती सेटा को हमें कंसीडर करिबा तो सेठी बेटा 2 हमें डिवाइड करिबा नाही तो जेतबेला हम कहला जे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए केते तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ माने माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ता माने भाई ए रे केते कंसंट्रेशन चेंज हला ए रो कंसंट्रेशन जनक हिसाब रे केते सेटा हमें नबानी टोटल ऊपर ए केते कंसंट्रेशन चेंज जे सेटा को कंसीडर करबा तो सेठी बेटा हमें आ 2 डिवाइड करबा नाही जेतबेले मते पचारिबो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बेटा माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी सेठी मु आउ एटी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करबी नाही सेमती मते पचारला रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी बेटा तले मु लिखिबी सेतबेले मु सिंपली लिखिबी कोन ना दैट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी सेठी आउ 3 टा डिवाइड करबी नाही सिंपल रेट ऑफ अपियरेंस बा डिसअपियरेंस तळे हमें कहूचे गोटे मॉलिक्यूल रो टोटल ऊपर केते अपियर करछि बा केते डिसअपियर करछि सेठी पर वन मॉलिक्यूल रे केते डिसअपियर करछि केते अपियर करछि सेटा देखा जाए नाही रेट ऑफ रिएक्शन जे तळे बाहर करूचे से केस रे बेटा हमें देखुचे
तो मन रखिबो रेट ऑफ रिएक्शन जेतेबेले एक्सप्रेशन लिखा जाए से केस रे बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करूचे जेतेबेले रेट ऑफ अपीयरेंस बा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम लिखिबा से केस रे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज रे निया जाए नाही बा डिवाइड करा जाए नाही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए माने भाई ए रो जेते गुडे मॉलिक्यूल होचन समस्त मिसिकरी केते अपीयर होचन बा डिसअपीयर होचन बुझले कि जा भी से प्रोडक्ट हेतु कि रिएक्टेंट जेतेले हमकु जे रेट ऑफ रिएक्शन से केस रे बेटा जे कोनोसी गोटे केते स्पीड रे अपीयर करूची बा डिसअपीयर करू तो ए केस रे मार्क कर बेटा एटी रेट ऑफ रिएक्शन जहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए से अनु रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रो अधाटा होची रेट ऑफ रिएक्शन तामने जेतिकी स्पीड रे ए डिसअपीयर करूची तार अधा स्पीड रे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होची तो रिएक्शन रेट स्पीड इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एवं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बुझुची कि तणु या पूर्वरु देखो ए केस रे जला हम लिखिथिले केवल ए गिव्स बी से केस रे बेटा हमरो मिलथिला रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दैट इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी तामाने जेतिकी स्पीड रे ए डिक्रीज होतला सेतिकी स्पीड रे बी इंक्रीज होतला एवं सेही गोटा कि हमरो थिला होची रेट ऑफ रिएक्शन सेही गोटा कि हमरो थिला कोन रेट ऑफ रिएक्शन किंतु ए केस रे देखो जेतिकी स्पीड रे ए डिक्रीज होची सेतिकी स्पीड रे थोड़ी ए इंक्रीज होची होउनी एवं रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये सेमानकर बराबर होउनांती जोट बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पळे आसीबो से केस रे तमे कहि परियोनी कि रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस या बा रेट ऑफ रिएक्शन से केस रे रेट एक्सप्रेशन लिखिले तांको भितरे हमकु कोन मिल परिबो ना रिलेशनशिप मिली सेमति बेटा ए केस रे मार्क करो यदि मते पचारिबो रेट ऑफ रिएक्शन ये हला एक्सप्रेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स तो बेटा सेठी आउ 3 टा डिवाइड करबिनी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई सेठी आउ कोन करा जिवो नाही हाँ 4 डिवाइड करा जिवो नाही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड सेठी आउ 5 को डिवाइड करा जिवो नाही बुझियला कि तो ये हला तमरो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एटा बेटा होची तमरो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई सेमती ये गला तमरो कोन ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ से सब जिनस बेटा तुमको ध्यान देके मन रखिबार अछि क्लियर हेलो बुझा पड़ला ठीक अछि तो नोट बेटा ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन द स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स are used but during the expression of rate of appearance and disappearance the stoichiometric coefficients are not used तो बेटा जेतेबेले हमें रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन लिखुचे सेतेबेले हमें स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रो यूज नोचे कि जेतेबेले बेटा हमें रेट ऑफ अपीयरेंस बा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रो एक्सप्रेशन लिखिबा सेठी बेटा हमें स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रो यूज करबा नाही तो ये वेरी 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 इंपोर्टेंट नोट याको बेटा मन रखिबो क्वेश्चन सॉल्व कला ये कैमरा during the expression of a rate of reaction the stoichiometric coefficients are used but during the expression of rate of appearance and disappearance stoichiometric coefficients are not used clear हलो रे बुझा पड़ला कि वर्तमान आस क्वेश्चन बुझे लगी ये सब विभिन्न प्रकार पीआई क्यूज बेटा हम लेके आसी क्वेश्चन गुडा हम सॉल्व करबा ए टाइप रे क्वेश्चन हमर एंट्रेंस रे पचर ओके देखो ध्यान दे consider the reaction R gives P plus Q its rate can be defined as rate of decrease in concentration of R per unit time rate of increase in concentration of R per unit time rate of increase in concentration of P and Q collectively per unit time rate of decrease in concentration of R in 5 minutes कौन अब आंसर ये कहिबो रे एनीवन के आंसर कहिबो रिएक्शन बेटा देला R gives P plus Q तो बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्सप्रेशन लिखिबा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी रिएक्टेंट बेटा होची आर प्रोडक्ट कोन अछि ना पी तो प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ओके तो ये हला बेटा हमरो रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन ये हला हमरो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन क्वेश्चन ने कोन दला कंसीडर द रिएक्शन
R gives P plus Q. Its rate can be defined as यार rate बेटा हम केमिति डिफाइन करिबा प्रथम देला rate of a decrease in concentration of R per unit time. So obviously बेटा rate of reaction is equal to rate of a decrease by rate of a disappearance रो बराबर हो. Very good per unit time. Rate of increase in concentration of R. R तो बेटा reactant तो एठी increase जो लिखला एटा भूल लिख देला. Rate of increase in concentration of P and Q collectively बेटा हबनी इंडिविजुअली न पड़ो. R जो आसीबो दैट इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T नहले डेल्टा Q बाय डेल्टा T अब मिसिक्री थोड़ी नहीं आजिबो ना. रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R इन 5 मिनिट 5 मिनिट रे थोड़ी नहीं आजे बेटा पर यूनिट टाइम सब कंसीडर करा जिवो 5 मिनिट रे कंसीडर करा जिवो नाही 5 मिनिट रे बेटा कंसीडर करा जिवो ना. बुझले कि ओके ठीक अछि. प्रयास प्राइस पिला 50 प्लस 2 नहीं आमर दरकार नहीं. कोलाबोरेशन बेटा बहुत प्रॉब्लम या सहित कोलाबोरेशन कले दी जनकर हुए तो थिंकिंग मिसी पारे न मिसी पारे निजे पढ़ो जति सेति ढेर जे लगे निज निजर मालिक आउ का सहित कोलाबोरेशन कले सेति हमरो हुए तो इंटरेस्ट मिसु नथिबो बा थॉट प्रोसेस सेति मिस बहुत डेंजरस. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर. Consider the chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. The rate of reaction can be expressed in terms of a time, concentration of N2, H2 or NH3. Identify the correct relations. तो बेटा हमको रिएक्शन देछि N2 plus 3H2 gives 2NH तो हमको पचारछि कि जो रिएक्शन अछि तार रेट एक्सप्रेशन कोटा करेक्ट हो. रेट एक्सप्रेशन होला माइनस d by dt N2 अछि माइनस 1/3 d by dt of H2 प्लस 1/2 d by dt of NH3 ठीक है. ये माइनस ये 3 मल्टीप्लाई कर देला बेटा 3 मल्टीप्लाई कला माने एटा हला भूल ये 2 मल्टीप्लाई कर देछ तो एटा हला भूल. एक केस रे माइनस छाड़ देछ साइन ही देलानी सब जा प्लस तो ये फर्स्ट ऑप्शन टाइम बेटा तमरो करेक्ट. इजी क्वेश्चन एथरे सेंति किछ कष्ट जिंस नथला आराम रे बेटा तमे आको सॉल्व कर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो. रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड आज बेटा हमु गोटे रिएक्शन न देकी तार रेट एक्सप्रेशन ता देछ से पचार जे रिएक्शन ता तले कोन को देखो चला जो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड आज हमको रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कौन देछि ध्यान दियो हम सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड आज प्लस 1/2 डेल्टा C बाय डेल्टा T. तो बेटा ये ध्यान दियो देला प्लस 1/2 प्लस माने एटा होछि प्रोडक्ट तो बेटा प्रोडक्ट रे लिखि देबी C एवं 1/2 ता माने स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड हितला किंतु रियलिटी रे बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रिएक्शन लिखा जाए मल्टीप्लाई ही 2 एटाला प्लस 1/3 ता माने बेटा एठी आसीबो केते ना 3d 1/4 माइनस डेल्टा माइनस माने बेटा होची रिएक्टेंट तो बेटा रिएक्टेंट पटे आसीबो a माइनस b तो बेटा माइनस माने एटा होचंदी रिएक्टेंट a रे बेटा 1/4 अछि तो 1/4 माने एटा आसीबो 4 सिंपल. तुम रिएक्शन को देखो बर्तमान रेट एक्सप्रेशन लिखो मैच करो से ही आसीबो बुझिला कि तुम देखो ना ये आसीबो r इज इक्वल टू माइनस 1/4 डेल्टा a बाय डेल्टा t हैला तापर बेटा माइनस डेल्टा b बाय डेल्टा t हैला जो जो जगह रे माइनस देछि सी हैला हमरो रिएक्टेंट एवं रेट एक्सप्रेशन स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करा थाए तो उल्टा रेट एक्सप्रेशन डिवाइड कराई छी रिएक्शन लिखला बेलको हम तो मल्टीप्लाई कर दबा तो 4a plus b gives 2c plus 3d. तो बेटा ऑप्शन हमरो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर 4a plus b gives 2c plus 3d gives 2c plus 3d. क्लियर हलो कि बुझा पड़ला रे ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो. इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द rate of appearance of underlined product related to rate of disappearance of the underlined reactant. ये बेटा हमको देला रिएक्शन ये हमको दे देछि कोन ना रिएक्शन ये जो रिएक्शन देछि तो जे हमें अंडरलाइन करछे कहा को ना BrO3 माइनस आउट बेटा 3Br ये जो अंडरलाइन कराई छी आंक भीतर रिलेशनशिप कोन ठीक अछि आंक भीतर रिलेशन देखिया पूर्व आगो रेट एक्सप्रेशन लिखि दियो रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T तो BrO3 टा बेटा होछि रिएक्टेंट तो माइनस
change in concentration of BrO3, change in concentration of BrO3 minus divided by बेटा कितना आसीबो डेल्टा टी, कारण यार तो किसी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं तास को देछि बेटा Br2 बेटा होची चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बाय डेल्टा टी, एटा प्रोडक्ट बेटा तो प्लस साइन एवं 3 ने अछि स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दबा तो ये आसीबो रिलेशनशिप बिटवीन BrO3 माइनस एवं Br2 रो भितरे हमरो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रिलेशन। तो यही रिलेशन से देखि जाओ कोठी अछि माइनस डेल्टा BrO3 माइनस बाय डेल्टा टी 1/3 Br2। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोटा से बेटा थर्ड ऑप्शन इज द राइट, थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर। क्लियर बुझा पड़ुची? इजी क्वेश्चन बेटा आराम रे तुम सॉल्व करि परियो। सिंपल बेटा रेट एक्सप्रेशन लिखियार अछि, रेट एक्सप्रेशन लिखिबो जो रेट एक्सप्रेशन लिखला टाइम रे हमहु जो दी हम टाइम टोटल ऊपर रेट एक्सप्रेशन लिखि परतांते किंतु जो दी जण को भीतर मते रिलेशनशिप पचारती केवल सेही मानकर ही लिखि देली यूज करिक रेट एक्सप्रेशन ऑब्वियसली आंसर मोर पळे आसिला। इजी जिंस बहुत इजी। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर a reaction x plus 2y gives the product the rate of disappearance of x twice the rate of disappearance of y। देखिबा देवड़ा क्वेश्चन देला मते x plus 2y gives product r is equal to plus minus delta c by delta t minus delta x by delta t minus 1/2 delta y divided by ये एटा हमरो रेट एक्सप्रेशन, ये हला हमरो रेट एक्सप्रेशन बुझले कि ता से तो प्रोडक्ट बेटा हम देछि p, प्रोडक्ट को से लिखिछि p तो बेटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t हेला प्लस ओके कहा का भीतर रिलेशनशिप पचला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x एवं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y। तो बेटा एटा हला मोर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x एटा जो आसीबो 1/2 टा छाड़ दियो बेटा तो मु बारंबार कहली कि जेतेबेले रेट एक्सप्रेशन लिखा जाए सेतेबेले स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज रे निया जाए किंतु जदी रेट ऑफ अपीयरेंस बा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रो तुम एक्सप्रेशन लिखुचो सेठी बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज रे निया जाए नाही। तो बेटा ये जदी मु लिखिबी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y से केस रे मु 1/2 टा छाड़ देबी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बेटा हे जबो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके देखो बेटा मते क्वेश्चन में कौन दला फर्स्ट ऑप्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y। ध्यान दियो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x बेटा जे हम लिखिबा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इक्वल टू आसीबो 1/2 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y बराबर तो फर्स्ट ऑप्शन टा तो भूल गला फर्स्ट ऑप्शन देछि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y किंतु तो ट्वाइस आसु नेट तो बेटा आधा आसिला तो फर्स्ट ऑप्शन तो बेटा भूल गला। सेकंड ऑप्शन को आसो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इक्वल टू हाफ इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा नेक्स्ट बेटा ध्यान दियो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बेटा p एतक इज इक्वल टू हाफ इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y। भाई रेट एक्सप्रेशन देखले लिखा दे देखा जिवो बेटा तुमको आराम रे देखा जिवो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाफ इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y बुझिला कि। अच्छा वर्तमान देखो ऑप्शन को मार्क करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट
इज इक्वल टू हाफ इंटू डिसअपियरेंस ऑफ एक्स ना हाफ इंटू डिसअपियरेंस ऑफ एक्स नोड़ा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट जहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स सही है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू हाफ इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू हाफ इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई तो थर्ड ऑप्शन बेटा तुम आसी करेक्ट थर्ड ऑप्शन तुम आसी करेक्ट क्लियर है कि रेट एक्सप्रेशन लिखिदेला बेटा तुम मैक्सिमम जिन क्लीयर होगा तुमको आ बिल्कुल प्रोब्लेम हो तुमको मेन बेटा रेट एक्सप्रेशन टा निहाती लिखार अच्छे रेट एक्सप्रेशन तुम यदि करेक्टली लिखिदेल तापर कौन जिन तुमको प्रोब्लेम हम ना ओके यार बेटा गोटे बहुत बढ़िया सर्ट ट्रिक अच्छे यार गोटे बहुत बढ़िया सर्ट ट्रिक अच्छे सर्ट ट्रिक हूँ कौन ना देख यहाँ एक्स यहाँ 2y तुमको जहाँ भीतर रिलेशनशिप पचार तार जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तुम एक्सचेंज करदेव मत पचार रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई भीतर रिलेशनशिप कौन तो बेटा मुझे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करदेवी तो टू टाइम नहीं आस टू इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई बुझे कि ये है जिन तो ये इजिली बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने कैमरा से आगू बेटा जो क्वेश्चन आसे ओके देख ये गोटे क्वेश्चन आसला ये गोटे डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन ध्यान दे बढ़िया क्वेश्चन एटा क्वेश्चन दला N2O5 gives 2NO2 plus half given minus d by dt of N2O5 is equal to K1 into N2O5 d by NO2 of dt equal to K2 to N2O5 K2 into N2O5 d by dt of O2 equal to K3 into O the relationship between K1 K2 K3 बढ़िया क्वेश्चन प्राय भल भल बेटा एंट्रांस रे परीक्षा क्वेश्चन आसी भल क्वेश्चन एवं इजी क्वेश्चन आराम बेटा तुम सॉल्व कर परिबो ठीक ध्यान देके देखियार देख बेटा आग मत रेट एक्सप्रेशन टा लेख रेट एक्सप्रेशन बेटा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी जे सब डी बाई डी टी देछि तो मु डी बाई डी टी रे ही लिखुछि देख ध्यान प्लस माइनस डी सी डिवाइडेड बाई द माइनस d by dt of N2O5 that is equal to plus 1 by 2 d by dt of NO2 ये बेटा 1 by 2 टा पुणी 1 by 1 by 2 हेला 2 हो तो प्लस 2 d by dt of ये बेटा हमर आसला रेट एक्सप्रेशन एटा हमर कोन आसला सर दिस इज रेट एक्सप्रेशन बुझे लगे ये बेटा है आमर कौन ना रेट एक्सप्रेशन ओके क्लियर रे नेक्स्ट पेज रे बनाउ रिएक्शन हमू कौन देथिला ना देखो 2N2O5 gives 2NO2 plus half रिएक्शन बेटा हम देछि N2O5 ध्यान दे बढ़िया क्वेश्चन gives NO2 plus half O2 NO2 इते 2NO2 plus half ओके तो बेटा ये हमें रेट एक्सप्रेशन लिखले प्लस माइनस dc बाई dt तो माइनस d बाई dt ऑफ N2O5 प्लस 1 बाई 2 d बाई dt ऑफ NO2 प्लस 1 बाई 2 टा बेटा 2 हो वेरी इंपोर्टेंट पिला कंफ्यूजन हो d बाई dt ऑफ ये है मोर रेट एक्सप्रेशन रेट एक्सप्रेशन जदि मु लिखिदेली आउ किसी टेंशन मत ऑलरेडी बेटा डाटा देछि d बाई dt ऑफ N2O5 है K1 into N2O5 तो बेटा या जगह मु कौन लिखि दे परिबी K1 into N2O5 रो कंसेंट सेमती बदला d बाई dt ऑफ NO2 इज इक्वल टू K2 into N2O5 तो बेटा 1 बाई 2 टा रहिला d बाई dt ऑफ NO2 देछि केते K2 into N2O5 एवं d बाई dt ऑफ O2 मते देछि d बाई dt ऑफ O2 हैला K3 into N2O5 K3 into N2O5
लगी 2 तो मोर अच्छी। तो बेटा ध्यान दियो N2O5 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 तो कैंसल आउट हो जिवो तो माने K1 इज इक्वल टू 1/2 K2 इज इक्वल टू 2 K3 इज इक्वल टू केते आसीबो 2 K3 मते कोन पचार रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 K3 तो गोटे काम करो समस्त 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3 तो 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3 तो ये बेटा आसो आमर रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 K3 ये आसो रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 बुझा पड़ला रे करि परिबो ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा ए टाइप रो क्वेश्चन तुम एंट्रांस रे आसी सारी बुझे कि तेणुकरी ये सब क्वेश्चन तुमको निहाती बेटा प्रैक्टिस करिवार अछि प्रैक्टिस कले ही तुम पई सुविधा ओके तुम देख नीट रे बेटा ए वर्ष केते हाई कट ऑफ जाउछ तेणुकरी तुम किसी भी जिनस छाड़ी परियो एमते नै जे मु ए चैप्टरटा बुझुनी छाड़ देबी आउ सब चैप्टर करिके आसीबी किछि हेबनी बेटा सबू चैप्टर को जब 50 तरी पढ़ी के जीवो बोले तुम सिलेक्शन हो पारे बा न हो पारे एते कट टू कट बर्तमान कंपटीशन मार्केट रे चली तेणुक तुम कौन गोटे चैप्टर को छाड़ी पलैबी कौन से टॉपिक को मोर द्वारा होनी से छाड़देवी ता द्वारा तुम सिलेक्शन हो तुम भावुच से जिनस बिल्कुल भूल जिते टॉपिक अच्छी सबू जिनस को भलसे बुझार अच्छी पढ़ार अच्छी तार क्वेश्चन को मिनिमम 40 ରୁ 50 थर प्रैक्टिस करार अच्छी जहाद्वारा से ठीक टाइम रे ठीक आंसर देकी एक्यूरेट सहित मुझे आसीपारी अदरवाइज बेटा नीट रे सिलेक्शन हवाटा भूल एवं ओयूएट रे मध्य समय बहुत कम थाए मात्र 2 घंटा भितर तुम बहुत गुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करिवो सेठी मध्य तुमको दरकार कि केते तुम प्रैक्टिस करिवो जेते प्रैक्टिस करिवो सेते स्पीड तुमर बढ़िवो जेते स्पीड बढ़िवो फटाफट फटाफट तुम ओयूएट रे आंसर करके आसी परिवो अदरवाइज बेटा ओयूएट रे मध्य तुम सब जगह क्वेश्चन तुमको जति टाइम दिया हितबो ता भितर ये सब क्वेश्चन देख बेटा ये गोटे फाड़े लगे क्वेश्चन सॉल्व करने ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने तुमको समय दरकार क्योंकि बारंबार बारंबार प्रैक्टिस कर तुम समयटा जो लगुव से कमिज इनिशियली प्रथम थर ये क्वेश्चन सॉल्व कर गोटे मिनट 2 मिनट लगे सेकेंड टाइम थर्ड टाइम सॉल्व कला बेलू तुम ये क्वेश्चन जमी तेणु मेन हूँ प्रैक्टिस केते प्रैक्टिस कर ओके नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आमर आसला फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट टाइम पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर ऊपर बेटा हमर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे प्रथम आसीबो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कम नेले रेट ऑफ रिएक्शन बेटा टिके स्लोली हबो जत्ते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुम अधिका नेथिबो से अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट बेटा प्रेशर ऊपर डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे कैटालिस्ट ऊपर डिपेंड करे नेचर ऑफ रिएक्टेंट ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज सरफेस एरिया इंटेंसिटी नेचर ऑफ सॉल्वेंट एमती बहुत गुडे फैक्टर अच्छी जहाँ पर कौन ना तुम रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर बुझे कि जहाँ पर बेटा तुम रेट ऑफ रिएक्शन से बेटा मेन हूँ आमर जो डिटेल आम जो जिन पढ़ा सी हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विषय पढ़ा टेम्परेचर विषय आम चैप्टर यही जोड़े फैक्टर को आम डिटेल बेटा डिस्कशन कर नेक्स्ट आम स्टार्ट करवा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को केमिति अफेक्ट करूची बा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हेले रेट ऑफ रिएक्शन केमति कोन चेंज होबो से विषय में प्रथम हमर एथरा आसीबो लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा वेरी सिंपल गोटे लॉ ऑफ मास एक्शन कहवा कथा जे जेकोसी गोटे आपण केमिकल रिएक्शन नियंतु से केमिकल रिएक्शन जो रेट आसीबो रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन is directly proportional to concentration of a reactant বা active mass of reactant आगुरु बेटा concentration term दे न बारला जतबे active mass term यूज करथले तो से बेटरू पळे आसी कि rate of reaction directly proportional to active mass of reactant परवर्ती टाइम में active mass जो confusion आसिला mass बोली तो परवर्ती टाइम में active mass term हटेकी ता बदले लिखले concentration rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant बेटा rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant धरनी बेटा मुझे ए गिव्स बी
तो ये केस रे जदि मु लिखुची अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माने इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन बेटा प्रोडक्ट से तो मोर की जाय से नहीं बुझिले कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें कहूचे ये प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन ऊपर बिल्कुल डिपेंड करिनी भाई प्रोडक्ट केते बनला न बनला हम जाय से मेन रिएक्टेंट हम पाखरे केते अछि ता ऊपर डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हैला ये होच बेटा हमरो लॉ ऑफ मास एक्शन दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन धन्य कहबो तमे कि सर x गिव्स y ए केस रे कोन हबो ना सर ए केस रे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट बेटा ठीक है ये ना सर x रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को x रो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का x रो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ x ओके ये ला जिंस अच्छा धरिने मोटा बदला 2a gives b तले ए केस रे मु लिख परबी a plus a gives b ए केस रे मु लिख परबी a plus a gives b तो ए केस रे बेटा जदि मु लिखबी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन ए रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो ये हला मोर रिएक्टेंट सेम ता सହିତ आउ गोटे भी रिएक्टेंट अछि ए भी ए तो या ऊपर मध्ये डिपेंड करिवो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हे गला केते सर ए रो कंसंट्रेशन रो स्क्वायर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन रो स्क्वायर बुझिला धरि नियंतु बेटा मदला 3x से धरि नियंतु मते कहला 3x gives y तले ए केस रे मु लिख परबी x plus x gives बेटा होची कोन y तले ए केस रे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन r directly proportional to x रो concentration into e जो x तार concentration e जो x तार concentration so implies that r directly proportional to x रो concentration बुझे लगी तो सिंपल भाषा रे मटा मु कहि परबी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जदि रिएक्टेंट रो किछ गोटे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि ताहाले से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गोटे हमें कोन करिया पड़िबो ना पावर आकार रिप्रेजेंट करिया को पड़िबो जदि आपणकर जेकोसी जो रिएक्टेंट नहीं से रिएक्टेंट रो जदि किसी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा अवेलेबल अछि ताले से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर आकार रिप्रेजेंट करिया को पड़िबो जंते हम लिखले 2a gives b तो बेटा एटी रिएक्टेंट हला a तार स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला 2 ताले एटी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसीबो a टू द पावर 2 जंते 3x gives y तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3 जहाँ भी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ताको बेटा हमें को आकार रिप्रेजेंट करबा ना सर पावर आकार रिप्रेजेंट करबा पावर आकार रिप्रेजेंट करबा धरिने बेटा मते गोटे रिएक्शन देथंदा सर a plus b gives ला c तले ए केस रे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मु कोन लिख परबी सर एक्टी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ता माने a रो कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माने आ गोटे बेटा b अछि तो ए केस रे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसीबो a रो कंसंट्रेशन इनटू b रो कंसंट्रेशन तो बेटा जदि गोटे मु रिएक्शन नहीं जाउची गोटे हाइपोथेटिकल रिएक्शन a प्लस b gives c प्लस d तले ए केस रे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ऊपर डिपेंड करिवो रे ना सर रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो रिएक्टेंट किए कैपिटल ए आउ गोटे कैपिटल बी तो बेटा ए रो कंसंट्रेशन इनटू बी रो कंसंट्रेशन एवं जहाँ आपनकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि सेटा आपन को आकार रिप्रेजेंट करिवे ना सर एक्सपोनेंशियल पावर आकार रिप्रेजेंट करा जिवो जहाँ भी आपनकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि सेटा बेटा एक्सपोनेंशियल पावर आकार रिप्रेजेंट करा जहाँ भी आपनकर एक्सपोनेंशियल स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा अछि ताको एक्सपोनेंशियल पावर आकार रिप्रेजेंट तो ये बेटा आम लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट लिखीचे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient as in the balanced chemical equation तो बेटा जदि हमें लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट कहूचे हमें कहूचे कि जहाँ आपनकर रिएक्टेंट थिबो
गोटे अच्छी जोड़े अच्छी तीनटा अच्छी चारटा जिते सब रिएक्टेंट थे रेट ऑफ रिएक्शन जो आप एक्सप्रेशन लिखुंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिते रिएक्टेंट अच्छा समस्त प्रोडक्ट सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये गोटे रिएक्टेंट ए थिला आउ गोटे रिएक्टेंट बी थिला तो ए रो कंसेंट्रेशन नेबे एवं बी रो कंसेंट्रेशन नेबे सेमानकर प्रोडक्ट सहित गोटे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसीबो एंड सेठी आउट बड़ा जिंस आसला टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एवं जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपण नेबे तार जो जहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो सेटा गोटा पावर आकार रे आपण एक्सप्रेस करिवे एक्सपोनेंशियल पावर आकार रे एक्सप्रेस करिवे एक्सपोनेंशियल पावर आकार रे एक्सप्रेस ओके ये हला जिंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जहाँ बेटा तुम रिएक्टेंट थी तार प्रोडक्ट टू दी पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू दी पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू दी पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जदि बेटा एग्जांपल गोटा सिंपल एग्जांपल मु तुम दोछि धरिनिया बेटा लिखला N2 2NH3 gives N2 plus 3H चले एक केस रे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कोन आसीबो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया रो कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टिक जदि बेटा मल्टीपल रिएक्टेंट थे ताले प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आज इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो सेटा ही बेटा तुम कोन करबो ना पावर आकार रे रिप्रेजेंट सेटा ही बेटा तुम कोन करबो पावर आकार रे रिप्रेजेंट करैबो ओके क्लियर बुझा पड़ला ये थिला बेटा हमरो लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन टा बेटा थ्योरेटिकल लॉ ऑफ मास एक्शन जो है दैट इज ए थ्योरेटिकल लॉ एतरे हमें किसी एक्सपेरिमेंट करने आमे सीधा कहले कि आज्ञा 2 अमोनिया गिव्स N2 plus 3H2 तो रिएक्शन देखि कहू रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया रो स्क्वायर तामाने अमोनिया रो कंसंट्रेशन जदि मु डबल करिवि रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुणा हो अमोनिया रो कंसंट्रेशन आधा करिवि रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो किंतु बेटा सत्तर हो कि मिछे हो मु थोड़ी जानि मु तो जस्ट रिएक्शन टा बैलेंस कर देली मते एटी एक्सपोनेंशियल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 थिला तो मु लिख देली रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया टू द पावर 2 बुझले कि तो ये होची गोटे थ्योरेटिकल जिंस बेटा मु एटी कोनोसी एक्सपेरिमेंट करिनी बा मु एटी कोनोसी ऑब्जर्वेशन करिनी डायरेक्ट कोन करिछि ना लॉ ऑफ मास एक्शन रो एक्सप्रेशन टा लिखि दउ तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन जो आसे ये गोटे थ्योरेटिकल कांसेप्ट तमे केबो यदि हमें ऑब्जर्व करिबा बा एक्सपेरिमेंट करि करि गोटे जिंस लिखिबा बुझले कि धरि नियंतु बेटा हमें लिखले कि रिएक्शन हला AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD जदि बेटा मु कोन करूची अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रो एक्सप्रेशन लिखुची ता हिसाब रे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किंतु बेटा यदि हमें रेट लॉ हिसाब रे लिखिबा ताले से केस रे अकॉर्डिंग टू बेटा रेट लॉ जदि हमें लिखुचे रेट लॉ टा ऑब्जर्व कांसेप्ट रेट लॉ हिसाब रे हमें लिखिबा दैट ये कौन कहूँ ना रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंट ये क्या कहता भाई मन इच्छा तुम लिखि दउछ कोन a टू द पावर a b टू द पावर भाई एक्सपेरिमेंट करछे कि ना ना ताले एक्सपेरिमेंट करो देखो सतरे रेट ऑफ रिएक्शन a रो केते पावर ऊपर डिपेंड करूछ रेट ऑफ रिएक्शन b रो केते पावर ऊपर डिपेंड करूछ तो बेटा हमें एक्सपेरिमेंट करी कि धर गोटे वैल्यू बाहर कले जे कोन से वैल्यू बाहरला अल्फा धर एक्सपेरिमेंट करी कि एठी वैल्यू बाहरला बीटा तो ये हूँ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट जब एक्सपेरिमेंट करी गोटे जिनसर रेट एक्सप्रेशन टाक लिखुचे ताले सेटा को आमे कहूचे रेट लॉ जदि बेटा आमे किछि एक्सपेरिमेंट करने थ्योरेटिकल लिखुचे तो दैट इज अला होची कोन आपनकर लॉ ऑफ मास एक्शन तो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किंतु आपनकर जो रेट लॉ आसिला ये हला ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ये हला आपनकर ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट मन रखिबो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power of the value that is obtained experimentally
देखो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन जहाँ कहूँ रेट लो डिटो से कहूँ किंतु किछिरा डिफरेंस होची कोन लॉ ऑफ मास एक्शन कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज ऑब्टेन्ड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन किंतु रेट लॉ कहया कथा जे आज्ञा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखि कि लिखा हबनी रेट लॉ कहया कथा भाई एक्सपेरिमेंट करो एक्सपेरिमेंट रे जो वैल्यू आसीबो सेईटा को एठी पकाओ मन इच्छा तुम वैल्यू पकई पारिबो नाही ऑब्जर्व करो एक्सपेरिमेंट करो सेठी चेक करो कि सतसतिका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर केते आसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर केते आसी एवं सेई वैल्यू टा को एठी मेजरमेंट करी करी पकाओ तुम जब बेटा मत पचारे जे आंक भितर 100% करेक्ट किए ना बेटा ये आसो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा केतरा जगह लॉ ऑफ मास एक्शन का भूल हो जाई पारे बा तार जो एक्सप्रेशन अच्छे सी बेटा ठीक न थाई पारे तेणु रेट लॉ जो एक्सप्रेशन ये जान सब बेटा 100% करेक्ट जमती बेटा मुझे गोटे एग्जांपल दूची आम एवं लिखी अमोनिया जो आसे बनैला N2 + 3H2 जदि बेटा ये मुझे लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लिखी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया कंसंट्रेशन टू दी पावर बेटा 2 आसो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अमोनिया 2 अच्छी तो ये एक्सपोनेंशियल पावर 2 हो ता मतलब अमोनिया कंसंट्रेशन डबल कले रेट ऑफ रिएक्शन डबल अमोनिया कंसंट्रेशन ट्रिपल कले रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 9 गुणा हो अमोनिया कंसंट्रेशन अधा कले रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 1/4 हो किंतु एक्चुअली देखागला एक्सपेरिमेंट करी से केस रे जना पड़ला जे रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे ये अमोनिया कंसंट्रेशन टू द पावर 0 सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बा अमोनिया कंसंट्रेशन ऊपर बिल्कुल डिपेंड ही करूनी अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ेले 2 गुणा कले 5 गुणा कले 10 गुणा कले रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर किछि फरक पड़लानी तो से केस रे हम कहले नहीं एक्चुअली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया टू द पावर 0 तो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन बेटा सब करेक्ट आसो सेमती ग्यारंटी नहीं किंतु भूल नुहे लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन भूल नुहे किंतु केतरा जगह 100% करेक्ट वैल्यू से करेक्ट इनफॉरमेशन दिएनी किंतु सबुठु 100% करेक्ट इनफॉरमेशन हमको कोथि मिलिबो ना सर रेट लॉ रो एक्सप्रेशन रो आपनको मिली जीवो रेट लॉ रो जो एक्सप्रेशन अछि सेठी आपनको करेक्ट एक्सप्रेशन मिलिबो रेट लॉ रो जो एक्सप्रेशन दैट इज लॉ ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन सेठी आपनको केबेले भूल एक्सप्रेशन हो नाही बुझिला तो ये है बेटा आपनकर लॉ ऑफ मास एक्शन एवं रेट लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन एवं रेट बुझा पड़ला कि डिफरेंस बुझ पालो लॉ ऑफ मास एक्शन एवं रेट लॉ ओके क्लियर है क्लियर रे नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमर टर्म आसीबो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बेटा वेरी सिंपल जिंस जेकोसी गोटे आम केमिकल रिएक्शन नबा से केतेटा मॉलिक्यूल बेटा पार्टिसिपेट करूटा ही कहुए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जेकोसी गोटे रिएक्शन दियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जेकोसी गोटे रिएक्शन रे केतेटा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करिक रिएक्शन सेटा कहुए मॉलिक्यूल The molecularity of a reaction is defined as a number of reacting molecules that collide simultaneously to bring about a chemical reaction. केतरा मॉलिक्यूल बेटा पार्टिसिपेट करूछंती बा परस्पर रे कोलिजन करूछंती जहा द्वारा रिएक्शन होउती सेटा को हमें कहूचे कोन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टेप बा एलिमेंटरी रिएक्शन वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट बट नॉट इन मल्टी स्टेप बा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ a reaction is a theoretical concept. The molecularity of a reaction can never be zero. Molecularity of a reaction is always a whole number. It is never fractional. देखो बेटा ध्यान दे गोटे टर्म बेटा हमर आसे मॉलिक्यूलरिटी एवं आउ गोटे बेटा हमर टर्म आसीबो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दीटा बेटा हमर टर्म आसीबो गोटे हला मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आउ गोटे बेटा हमर टर्म आसीबो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान दे जते बेले मु गोटे रिएक्शन लिखिली ए प्लस बी बी गिव्स बेटा सी सी प्लस डी ये गोटे हाइपोथेटिकल रिएक्शन मु लिखिली एटी बेटा मु जोड़े एक्सप्रेशन लिखुली कौन सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसेंट पावर ए एवं बी रो कंसेंट्रेशन टू दी पावर एवं अकॉर्डिंग टू बेटा रेट लॉ जिते मु एक्सप्रेशन लिखुली सेठी मु ऑब्जर्व करूली बा एक्सपेरिमेंट करके लिखुली कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसेंट्रेशन टू द पावर अल्फा बी रो कंसेंट्रेशन टू द पावर बीटा
तो अल्फा और बीटा बेटा जेकोसी गोटे एक्सपेरिमेंटाल वैल्यू हो पार अल्फा चाहिए 0 हो पार बीटा भी चाहिए 0 हो पार चाहिए होल नंबर हो पारे चाहिए फ्रैक्शन हो पारे किसी पॉसिबल है किंतु एठी बेटा जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निया होची ये तो सब होल नंबर है केवल स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0 निया जायनी बाकी फ्रैक्शन नहीं जाए सब बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होल नंबर ही निया तो बेटा जो लॉ ऑफ मास एक्शन रो जो एक्सप्रेशन लिखिलो से एक्सप्रेशन रे जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुडा तुम पावर आकर लिखिछो ता जो एक्सपोनेंशियल पावर तुम नहींचो से एक्सपोनेंशियल पावर रो जदी बेटा मु सम कर देबी दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा जो हमें नहीं लॉ ऑफ मास एक्शन रो जो एक्सप्रेशन रे बेटा हमें जो पावर नहीं एक्सपोनेंशियल पावर ये जो लॉ ऑफ मास लॉ ऑफ मास एक्शन रे जो एक्सप्रेशन रे बेटा जो हमर एक्सपोनेंशियल पावर अछि से एक्सपोनेंशियल पावर रो जदी बेटा हमें सम नहीं जिबा एक्सपोनेंशियल पावर रो जदी हमें कोन करूचे ना सम नहीं जाउचे से सम बेटा कहार बराबर हबो ताकू ही कुआ जाए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ताकू ही कुआ जाए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ बुझेला कि तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कोन बेटा जदि हमें सिंपल भाषा रे कहबा गोटे रिएक्शन रे केतरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करूछ ना के केतरा मॉलिक्यूल ना एथरे ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एथरे बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तले ए प्लस बी जदि रिएक्शन हमको न देछि तले बेटा आमे जदि लेखिबा लॉ ऑफ मास एक्शन सेही स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पावर आकर थिबो ना तो से पावर तो मिसे देले भी हमको कोन मिल जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन तेणु मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन बेटा सिंपल भाषा रे कहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर किंतु जदि बेटा हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को देखि कहबा हमें कह द सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एवं मॉलिक्यूलरिटी बेटा सब बेले होल नंबर आसीबो केबे हेले 0 आसीबो नै तो फ्रैक्शन आसीबो नै मॉलिक्यूलरिटी रो जो वैल्यू आसे केबे हेले 3 रु अधिक आसीबो the value of molecularity of reaction can never exceed 3 केबे हेले बेटा molecularity of reaction जो आसे तार वैल्यू टा 3 रु अधिका हबो नाही the value of molecularity of reaction can never exceed 3 3 रु बेटा molecularity बढ़िबो नाही तमे कहो सर मो पाखर रिएक्शन अछि 6CO2 plus 6 water gives C6H12O6 plus 6O2 तो एथर तो 6 टा कार्बन डाइऑक्साइड 6 टा वाटर अछथि तो मोलिकुलरिटी 12 हो गेला 12 टा मोलिक्यूल एथर पार्टिसिपेट करले ना मोलिकुलरिटी बेटा केवल ये कोथरे हमें यूज करि परबा ना मोलिकुलरिटी टर्म इज एप्लीकेबल ओनली इन सिंगल स्टेप रिएक्शन कोठी एप्लीकेबल हबो ना सर केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन जो आसे सिंगल स्टेप रिएक्शन रे ही मोलिकुलरिटी टर्म एप्लीकेबल हबो बाकी अलगा कोनोसी जगह रे मोलिकुलरिटी टर्म एप्लीकेबल हबो नाही the molecularity term is only applicable in a single step reaction बा जोटा को हाजे एलिमेंटरी रिएक्शन तमे को सर ये कोन सिंगल स्टेप रिएक्शन नुहे ना बेटा एटा होजोटा मल्टी स्टेप रिएक्शन बा को हाजे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये जो रिएक्शन आसे या को हाजे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये गोटे स्टेप रहबन जोटा गोटरू अधिका स्टेप दिटा स्टेप चारटा स्टेप पांचटा स्टेप 10टा स्टेप एबेला स्टेप रहबे जोटा को हाजे मल्टी स्टेप रिएक्शन बुझिला कि तेणु ये गोटे एकाथरे के 6टा मॉलिक्यूल 6टा कार्बन डाइऑक्साइड 6टा वाटर सहित एसोसिएट हो जाउना गोटे गोटे करी होउछन्ती गोटे कार्बन डाइऑक्साइड गोटे मॉलिक्यूल गोटे वाटर सहित रिएक्शन करिवो ई दिटा मैक्सिमम बेटा जेतबेले रिएक्शन हबो गोटे मॉलिक्यूल जेतबेले कोलिजन करिवो आ गोटे कोलिजन गोटे मॉलिक्यूल रे आ गोटे मॉलिक्यूल सहित कोलिजन करिवो सेतेबेले ही तांको भितर रिएक्शन हुए तो मैक्सिमम 3टा मॉलिक्यूल परस्पर भितर कोलिजन कर परिबो इरला गोटे मॉलिक्यूल एपुट गोटे कोलिजन हबो सेपुट गोटे कोलिजन तमे को मन इच्छा एपर सब डायरेक्शन ओब्लिक कोलिजन रे होय बेटा हेड टू हेड कोलिजन रे हुए हमें आगो पढ़िबा हमर कोलिजन थ्योरी मध्ये अछि सेठी हमें हेड टू हेड कोलिजन विषय पढ़िबा जले हेड टू हेड कोलिजन हबो बा हेड ऑन कोलिजन हबो सेतेबेले ही रिएक्शन हबो एवं मैक्सिमम 3टा मॉलिक्यूल परस्पर भितर हेड ऑन कोलिजन करि परिबे तो मॉलिक्यूलरिटी जो आसे तार मैक्सिमम वैल्यू बेटा 3 आसीबो ताटरो अधिका पॉसिबल हे परिबो नै जो केस रे तुमको देखा जाउछि जे ए रिएक्शन रे मॉलिक्यूलरिटी 5 10 15 ता माने जानिबो जे सेटा एलिमेंटरी रिएक्शन हुए सेटा यूनिट सिंगल स्टेप रिएक्शन हुए सेटा बेटा होछि तमरो कोन ना गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बा मल्टी स्टेप तो मॉलिक्यूलरिटी बेटा जो टर्म आसे दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन सिंगल स्टेप बा एलिमेंटरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेटा ये एप्लीकेबल हबो नाही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बा मल्टी स्टेप रिएक्शन रे ये एप्लीकेबल हबो नाही बुझिला कि सेमति बेटा ध्यान दियो जेमति हम लिखले कि आपणकर जो लॉ ऑफ मास एक्शन तार जो एक्सपोनेंशियल पावर थिला
से एक्सपोनेंशियल पावर रो सम बेटा होची कोन ना मॉलिक्युलरिटी सेमती बेटा जदि हमें रेट लॉ रे जो एक्सपोनेंशियल पावर अछि तार जदि सम नै जिबा रेट लॉ रे बेटा जो एक्सपोनेंशियल पावर अछि तार जदि हमें सम नै जिबा ताल ताकू हमें कहिबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होची कोन द सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स of a concentration of reactant in the expression of a rate law. The sum of exponential power in the sum of exponential power of a concentration of reactants in the expression of a rate law is called as beta hochi kono na order of reaction is called as a order of reaction. तो बेटा जदि तमे एक्सपोनेंशियल पावर रो सम करूछ कहार एक्सप्रेशन रे लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन सेटा को जे मॉलिक्युलरिटी तमे रेट लॉ रो जो एक्सपोनेंशियल पावर जे तार सम करछ दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा किछि पॉसिबल हे परिबो कारण ये एक्सपोनेंट ए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गुडा को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0 हे पारे होल नंबर हे पारे फ्रैक्शन हे पारे किछि भी पारे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा किछि भी परिबो 0 हे परिबो फ्रैक्शन हे परिबो होल नंबर हे परिबो किछि भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 0 होल नंबर फ्रैक्शन किछि पॉसिबल तो मॉलिक्युलरिटी के बेले 0 होबनी मॉलिक्युलरिटी के बेले फ्रैक्शन होबनी मॉलिक्युलरिटी सब बेले होल नंबर आसे एवं मॉलिक्युलरिटी वैल्यू के बेले 3 रु अधिक एक्सीड करिवो नाही सेंत बेटा ऑर्डर मु तुम कहि दोची ऑर्डर रो वैल्यू बेटा 0 हे परिबो फ्रैक्शन हे परिबो किछि पॉसिबल हे परिबो किंतु मॉलिक्युलरिटी रो अधिक होबनी गोटे रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी धर 2 तार ऑर्डर बेटा मैक्सिमम 2 हेबो 2 रु कदापि कोन होबो नाही अधिक होबो नाही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आसीबो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ बुझेला ये है बेटा तमरो मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर तो मॉलिक्युलरिटी हमें कहले मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ reacting molecules that collide simultaneously to bring about chemical reaction. Molecularity is only applicable for single step by elementary reaction, not in multi-step reaction. Molecularity of reaction is a theoretical concept. Very good. Molecularity of reaction can never be zero. Molecular reaction is always in the whole number. सबोल बेटा whole number हेतिबो. It is never fractional. केबेल बेटा molecularity fractional हबो नाही एवं सबोल बेटा single step reaction by elementary reaction नहीं molecularity term विषय हमें कहिबा. Molecularity cannot be greater than 3 because more than 3 molecules may not mutually collide with each other. Molecularity बेटा केवल 3 रु अधिक आबो नहीं बा 3 रु अधिक एक्सीड करिवो नाही. ओके ये हला जिंस molecularity of the reaction बेटा देखो एतरे गोटी मॉलिक्यूल बेटा रिएक्शन करूची रिएक्शन करी कि दिरा प्रोडक्ट देला तो ये इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन दीटा मॉलिक्यूल रिएक्शन कले बाई मॉलिक्यूलर एठी दीटा ये गोटे तीनटा मॉलिक्यूल रिएक्शन करछन ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन एठी गोटे मॉलिक्यूल ये गोटे मॉलिक्यूल दीटा मॉलिक्यूल रिएक्शन कला तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बुझला तो ए टाइप रो बेटा हमरो जेतिकटा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करथि रिएक्शन रे से अनुसार हम कहि परिबा यूनिमॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर बा ट्राई मॉलिक्यूलर ओके. नेक्स्ट बेटा आसिला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एबे तो मु कहउतली तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ इज कॉल्ड एज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बुझला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंटिटीज whose concentration affect the rate of reaction directly बुझले कि कहार concentration change ता rate of reaction को affect करछ. It does not depend on stoichiometric coefficient of the reactant in the balance equation ये बेटा stoichiometric coefficient ऊपर डिपेंड करबनी याको हम एक्सपेरिमेंटली बाहर करू. Only the concentration of reactant are considered and not that of the product formed in the chemical reaction. ये बेटा reactant रो concentration रे डिपेंड करे प्रोडक्ट से तो बेटा rate of reaction के जैसे नहीं. The value of order of reaction can be 0 whole number fraction. Order of reaction बेटा किछि पॉसिबल हे परिबो 0 हे परिबो whole number हे परिबो चाहिले fraction मध्ये हे परिबो. Order of reaction can never exceed the molecularity of reaction. Order of reaction बेटा केबेले molecularity ठारू अधिक हबो नाही. Order of reaction can never exceed the molecularity of a reaction. बुझले कि order of reaction is valid for both elementary reaction and complex. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा प्रत्येक रिएक्शन पे एप्लीकेबल हुए एलिमेंटरी रिएक्शन पे भी एप्लीकेबल एवं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे भी एप्लीकेबल. तो एठी पिलांकर क्वेश्चन आसे कि सर एलिमेंटरी रिएक्शन कोन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंटरी रिएक्शन माने बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन गोटी स्टेप रे ही रिएक्शन खत्म हो जिवो सेला बेटा हमरो ऑर्डर सिंगल स्टेप रिएक्शन बा एलिमेंटरी. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन माने सेतरे बेटा दीटा कि तीनटा खंडे स्टेप थिवो सेतरे दीटा तीनटा जो स्टेप थिवो सेतरे गोटे थिवो बहुत स्लो स्टेप जोटा स्लोएस्ट स्टेप सेटा को जाए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही कौन करा जाए ना से रिएक्शन रो रेट टा कौन करा जाए डिटरमाइन करा जाए बुझले कि सिंपल जिंस मन रखिबो जे गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देतो सेतर कोन रेट केन डिटरमाइन करा जिवो आ सेतर जोटा स्लोएस्ट स्टेप थिबो
रे तीन स्टेप थी ना तो जोड़ा स्लोएस्ट स्टेप से रेट डिटरमाइन करा जाए दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग ओके चला बेटा जल्दी देखो 2NO2Cl gives 2NO2 plus क्लोरीन तो बेटा ये गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रथम होउची कोन ना NO2Cl भांगिला बनेला NO2 plus Cl पर NO2Cl आ गोटे क्लोरीन मिसिक NO2 और Cl2 बने तो ये जोड़े स्टेप रे रिएक्शन हो एटू प्रथम स्टेपटा स्लो स्टेप द्वितीयटा हला फर्स्ट स्टेप तो बेटा जे स्लो स्टेप से थ्रू कोन करा जिवो ना रेट एटा को डिटरमाइन करा जाय खाली कांसेप्ट जानो या ऊपर बेस क्वेश्चन वगैरह अछि आगु को हम मतलब सॉल्व करिया तमे बुझबे बुझिले तो ये बेटा होची ऑर्डर एवं मॉलिक्युलरिटी विथ डिफरेंस तुम निजे पढ़ी परिबो एथरे बेसी किछि नै थ्योरेटिकल जिंस तो माने ऑलरेडी 12th रे पढ़िछ बुझिले कि ऑर्डर बेटा सब जिंस बता देछि मॉलिक्युलरिटी मध्ये सब जिंस देछि तेने जे तम डिफरेंस पढ़ि नेक्स्ट क्लास को बेटा हम स्टार्ट करबा हमरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इशू ओके तो आज बेटा हमें केमिकल काइनेटिक्स रो फर्स्ट लेक्चर कवर कले रेट ऑफ रिएक्शन विषय पढ़ेली टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तापर बेटा तुमको रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट विषय पढ़ेली रेट एक्सप्रेशन पढ़ेली रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए सब जिंस भितर रिलेशनशिप पढ़ाई देली एवं तार क्वेश्चन मध्ये सॉल्व कर देली मॉलिक्युलरिटी एवं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ मध्ये पढ़ाई बुझले कि नेक्स्ट क्लास रे बेटा रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ता सहित जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए सब जिंस हमें पढ़ी ओके जो मानकर बेटा योद्धा बैच जॉइन करार अच्छी बा तुम जो मैंने ड्रपर पिला जो सांगसाथी थे तुम भाई भाई किए थे से प्लीज बैच से रिफर कर जॉइन करूँ भलसे पढ़ापढ़ी करूँ ओके 12th क्लास रे बेटा ऑलरेडी आप रे क्लास चली ऑलरेडी आम बेटा आप रे चली तुम से क्लास कर ठीक अच्छे गोइंग एबे आप रे बेटा विजय बैच 2.0 जो मैंने 12th क्लास मैंने विजय बैच 2.0 जॉइन करी क्लास ओके ओके बेटा धन्यवाद थैंक